आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग। हम लोग फ्रीलांसिंग को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। फ्रीलांसिंग के लिए देखें, सबसे पहले तो अगर मैं फ्रीलांसिंग की बात करूं तो कुछ क्वालिटीज एक पर्सन के अंदर होना लाजमी है फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करने के लिए। सबसे पहली चीज है कि उस पर्सन के अंदर सब्र तहम्मुल हो, पेशेंस हो। अब ये पेशेंस आपको कहाँ कहाँ काम आएगा, उसके हवाले से मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो याद रखें कि अगर फ्रीलांसिंग के अंदर मार्केट के अंदर इंटर करना काफी मुश्किल है। ठीक है। ये एक बेटर रियलिटी है कि हम लोग फ्रीलांसिंग मार्केट के अंदर सिंपल रात को ऑनलाइन अकाउंट बनाने के बाद सुबह से हमारी फ्रीलांसिंग स्टार्ट नहीं हो सकती। फ्रीलांसिंग के पर्क्स बहुत ज्यादा हैं, एडवांटेजेस बहुत ज्यादा हैं जॉब्स के ऊपर। लेकिन फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करने के लिए भी जी गुर्दे का काम है। ठीक है। फ्रीलांसिंग के अंदर भी आपको मेहनत करनी पड़ती है। जिस तरीके से आप लोग जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए जगह जगह जाकर अपनी सीवीज देते हो, इसी तरीके से फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के लिए भी आपको शुरू में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर जाकर प्रपोजल लिखना पड़ेगा, बिडिंग करनी पड़ेगी। अब बिडिंग कैसे होगी, प्रपोजल कैसे होगा, प्रपोजल राइट कैसे होगा, वो सारी की सारी बात की बातें। लेकिन सिर्फ आपको एक समरी बता रहा हूँ कि फ्रीलांसिंग के लिए भी आपको शुरू में मेहनत करनी पड़ेगी। एंड अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि आपको 24 घंटे में से 48 घंटे फ्रीलांसिंग को स्टार्ट में देना हुआ करेंगे। ऐसा नहीं कि आप शाम को 6 से 9 बजे तक ऑनलाइन हो जाएं और इसके बाद आप ऑनलाइन बैठे रहें और आपको आप ये फील करने लग जाओ कि आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो और आपकी फ्रीलांसिंग स्टार्ट नहीं हो रही। फ्रीलांसिंग ऐसे स्टार्ट नहीं होती। फ्रीलांसिंग के अंदर आपको अपने काम की क्वालिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा। काम की क्वालिटी को इंक्रीज करने के बाद आपको प्रोजेक्ट्स के ऊपर बिडिंग करनी पड़ेगी डिफरेंट तरीकों से। आप जब बिडिंग करोगे, अगर आपकी बिडिंग बायर को पसंद आ जाती है तो आपको काम मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है। आप यहाँ पर एज अ सेलर काम करते हो। अगर फ्रीलांसिंग की बात की जाए तो आपको कहा जाता है सेलर, और आप जिसके लिए काम करते हो उसको कहा जाता है बायर। जो इंसान आपसे सर्विस परचेज करेगा वो बायर कहलाएगा, और आप उसको जो सर्विस प्रोवाइड करोगे इसलिए आप सेलर कहलाओगे। अच्छा, अगेन मैं टॉपिक से डाइवर्ट हो रहा हूँ। प्लीज 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 अटेंडेंस को अब थोड़ी देर के लिए छोड़ दे, थोड़ी देर के लिए भूल जाए। 4:15 तक का टाइम है। अगर आपने अटेंडेंस मार्क कर दिए तो वेल एंड गुड। अगर आप लोगों की अटेंडेंस में जो पोस्ट किया है उसके अंदर आप लोगों ने एब्सेंट लगी हुई है लेकिन कल आपने प्रेजेंट लगाई भी थी, तो अब आपको कॉन्टेक्ट करना है सर शुजा से। आप सर शुजा से कॉन्टेक्ट करके उनको अपने प्रॉब्लम्स बता सकते हो। प्लीज लेक्चर का फ्लो यहाँ पर खराब मत करें। ठीक है। और दूसरी चीज ये कि अगर आपके सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं हो रहे हैं, इंस्टॉलेशन के अंदर इश्यूज आ रहे हैं, तो प्लीज अगेन सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें और सर अकील को कांटेक्ट करें। सर अकील सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन को देख रहे हैं, सर शुजा अटेंडेंस को देख रहे हैं। ठीक है। तो अटेंडेंस के हवाले से और इंस्टॉलेशन के हवाले से मैं आपकी यहाँ पर कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो काइंडली फिलहाल के लिए सिर्फ और सिर्फ लेक्चर को फॉलो करें। और आप लोगों को मैंने पहले ही बता चुका हूं, जो लिस्ट मैंने पोस्ट की है वो एब्सेंटीज स्टूडेंट की है। जो लोग एब्सेंट थे उनका नाम है, जो लोग प्रेजेंट थे उनका नाम मौजूद नहीं है। प्लीज डिस्क्रिप्शन को पढ़ लिया करें। ठीक है। डिस्क्रिप्शन को पढ़ लेंगे तो ये जो फजूल के सवाल है इससे आप लोग की जान छूट जाएगी और आप लोगों के लेक्चर का फ्लो खराब नहीं होगा। आई होप कि यहाँ तक आपको पॉइंट समझ आ गए हो सारे के सारे। आप प्लीज लेक्चर पर फोकस करें। अब कमेंट सेक्शन के अंदर मैं किसी का अटेंडेंस का या अडोब इलस्ट्रेटर का इश्यू के कमेंट्स ना देखूं प्लीज। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आप लेक्चर के ऊपर फोकस करें, वरना ये चीजें आपकी रह जाएंगी जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बात कर रहा था फ्रीलांसिंग के हवाले से कि फ्रीलांसिंग आपके शुरू में 48 घंटे मांगेगी 24 घंटे में से अंदर। इसका मतलब है कि आपको एक दिन के अंदर 2 दिन की मेहनत पुट ऑन करनी पड़ेगी। ठीक है। लेकिन वंस आपके अकाउंट्स रनिंग में आ जाएंगे, आपको प्रपोजल राइट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास क्लाइंट्स खुद भी आया करेंगे और आप उनका काम करके दे दिया करोगे। जब उनका काम करोगे आप एक अच्छी अमाउंट फ्रीलांसिंग से कमा सकते हो, जो कि आप कभी भी जॉब से नहीं कमा सकते। ठीक है। अब फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करने के लिए क्या चीजें जरूरी हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले जी, हैव अ विजन। द फर्स्ट ऑब्स्टिकल ऑन द रोड टू स्टार्ट अ फ्रीलांस बिजनेस
is the largest overcoming the mental hurdle that's telling you you can't and you won't do it. अगर किसी की भी माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा है कि मैं फ्रीलांसिंग नहीं कर सकता या मैं फ्रीलांसिंग नहीं कर सकती, सबसे पहले तो आपको इस चीज को अपने दिमाग में से निकालना होगा। देखिए, आप नेचर का कानून है कि आप किसी भी चीज की तरफ सोचने लग जाओ, आप किसी भी चीज को हासिल करने की ठान लो, तो नेचर आपको उस चीज के खुद ब खुद ही करीब लेकर चली जाती है। ठीक है, इसकी एग्जांपल, ये चीज मैंने खुद लाइफ में फेस किया, तो मैं इसकी एग्जांपल आप आपको कुछ देना चाहता हूँ कि अमूमन हम लोग कोई ऐसा फोन देख लें जो कि हमें पसंद आ जाए इंटरनेट के ऊपर, तो हम लोग कहते हैं कि काश हम लोग ये फोन ले सकें। अगर हम लोग उस फोन को लेने के लिए उस मोबाइल फोन थोड़ी सी एफर्ट करना स्टार्ट कर दे, अब एफर्ट से क्या मुराद हो सकता है? अगर मेरे पास कोई जॉब नहीं तो मेरी एफर्ट क्या हो सकती है कि मैं अपनी पॉकेट मनी से सेविंग स्टार्ट कर दूं। दूसरी एफर्ट क्या हो सकती है, ईद आ रही है तो मैं अपनी ईद करना स्टार्ट कर दूं। ठीक है, अगर मैं ये थोड़ी छोटी सी एफर्ट्स पुट ऑन करने लग जाऊंगा, तो इट्स माय बिलीफ कि नेचर का कानून है कि वो मोबाइल फोन मुझे वापस लाजमी मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए मैंने क्या किया, कोई जॉब्स करना शुरू की जिसके थ्रू मैं पैसे जमा कर सकूं। जब मैं छोटी छोटी चीजें करूंगा तो आप लोग लाइफ में खुद फील करोगे, आप जब भी कोई छोटी छोटी चीजें करना स्टार्ट करो तो आपको नेचर उस चीज की तरफ लेकर जाना शुरू कर देती है। अब ये सब चीज आप किसी से अटेन कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड को। अगर आपका माइंड पॉजिटिव रहे कि मैं ये काम कर सकता हूं, मैं ये काम कर सकती हूँ, तो ट्रस्ट मी आपके लिए वो चीजें आसान हो जाएंगी। लेकिन अगर आप माइंड के अंदर यही कॉन्सेप्ट लेकर जाओ कि भाई ये काम मैं नहीं कर सकता, ये काम मैं नहीं कर सकती, तो यकीन मानिए वो काम कभी भी नहीं हो सकता। अमूमन आपने देखा होगा यूनिवर्सिटीज की लाइफ आप सब लोगों ने गुजारी है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आपके इस पेपर के अंदर नंबर अच्छे आ जाएंगे, तो 90% 80% चांस है कि उस पेपर के अंदर नंबर अच्छे ही आते हैं। लेकिन आपकी सारी की सारी तैयारी हो, लेकिन स्टिल आपके माइंड में ये हो क्या मैं फेल हो जाऊंगा, क्या मैं फेल हो जाऊंगी, तो अगेन 80 to 90% चांस होते हैं कि आप सब्जेक्ट के अंदर फेल हो जाते हैं। ठीक है, अब ये चीज क्यों होती है? सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच की वजह से। आपकी सोच चीजों को आपसे दूर भी कर सकती है, आपकी सोच आपको चीजों से करीब भी कर सकती है। ठीक है, ये वो बातें जो कि आप आगे लाइफ में जाकर सीखोगे, जब जगह जगह जाकर धक्के खाओगे तो ये चीजें आप लोगों को समझ आना शुरू हो जाएंगी। राइट नाउ शायद लग रहा हो कि बहुत बड़ा सा एक मजाक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चीजें आहिस्ता आहिस्ता चीजें आगे, जब आप लाइफ में आगे बढ़ोगे तो आपको समझ आएगी कि चीजें वाकई वर्क कर रही होती हैं। मुझे सदफ गुल कह रही हैं कि नहीं, हिरा मुश्ताक कह रही है कि वॉइस क्लियर नहीं आ रही। मैंने अपने पास वीडियो ऑन करके रखी है, मुझे वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही है। अगर आपको वॉइस क्लियर नहीं आ रही तो पेज को रिफ्रेश कर लें, ताकि वीडियो का पेज दोबारा से रिफ्रेश होकर आपके सामने आ जाए। ठीक है, एंड अटेंडेंस को अगेन मैंने कहा है भूल जाएं अटेंडेंस के कोई भी कमेंट मुझे यहाँ पर नजर आए, अगर कोई कमेंट नजर आएगा तो मैं उसका जवाब नहीं दूंगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लेक्चर के ऊपर फोकस करें। वंस यू हैव डिसाइडेड कि आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग कर लेंगे, आपने अपने माइंड को राजी कर लिया, तो नेक्स्ट थिंग जो कि आप कर सकते हो वो ये है कि आपको अपना क्राफ्ट चूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्राफ्ट से क्या मुराद है? क्राफ्ट से मुराद कोई ऐसी स्किल है जिसकी बदौलत आप कोई ना कोई पैसे कमा सकते हो। देखिए, अब वो स्किल कोई भी हो सकती है। अभी मैं जैसे स्लाइड्स आगे चलेंगी तो मैं आपको कुछ फनी गिफ्ट्स भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से लोग पैसे कमा रहे हैं। अब चूज योर क्राफ्ट से मुराद कि आपके अंदर स्किल क्या हो सकती है। कुछ लोग आप में से ऐसे हैं, मैं आपसे फ्रीलांसिंग के एग्जांपल दे रहा हूँ, स्किल्स के एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि आप क्या कर सकते हैं, फाइवर पे सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। नंबर वन थिंग इज जो कि हम पढ़ रहे हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस। कोई भी बिजनेस स्टार्ट हुआ है उसको कोई ना कोई लोगो चाहिए, फ्लायर चाहिए, ब्राउचर चाहिए, बिजनेस कार्ड चाहिए, कोई भी ऐसी चीजें अगर चाहिए तो अगर आपको ये चीजें डिजाइन करना आती हैं तो आप अपनी ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो फाइवर के ऊपर। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग से हटकर थोड़ा सोचो, अगर आपके पास वीडियो एडिटिंग की सर्विस है, अगर आप में से कोई भी पर्सन वीडियो एडिटिंग अच्छी कर सकता है तो आप वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी तरीके से
अगर किसी पर्सन के पास फोटोग्राफी का स्किल है, वो फोटोग्राफी अच्छी करता है, तो आप फोटोग्राफी जैसी सर्विसेज भी फाइवर के ऊपर या डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर प्रोवाइड कर सकते हो। इसी के अलावा अगर आपने आईकॉम वगैरह किया हुआ हो, या आप इन शॉर्ट एक्सेल वगैरह के ऊपर आपकी अच्छी ग्रिप हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऊपर आपकी अच्छी ग्रिप हो, तो आप ऑफिस की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हो फाइबर के ऊपर या डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। इसी तरीके से अगर आपकी राइटिंग स्किल अच्छी है, आप अच्छी चीजें लिख सकते हो, आपकी राइटिंग स्किल अच्छी है, राइटिंग स्किल से मुराद ये नहीं कि आपकी लिखाई अच्छी है, राइटिंग स्किल से मुराद कि आप अच्छा लिखते हो, कंटेंट वाइज आपका कंटेंट अच्छा होता है, तो आप अपनी राइटिंग की सर्विसेज भी फाइवर के ऊपर या डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर प्रोवाइड कर सकते हैं। राइटिंग के अलावा अगर आपको रीडिंग का शौक है, तो आप प्रूफ रीडिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हो। प्रूफ रीडिंग से क्या मुराद होती है? फॉर एग्जांपल, ये मेरे सामने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ को मैं किसी पर्सन को दूंगा और प्रूफ रीड करवाऊंगा। प्रूफ रीडिंग के अंदर क्या होता है कि कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है, तो प्रूफ रीडिंग से आप उस पॉइंट को सही कर सकते हो। अगर कोई एक्सपीरियंस के स्पेलिंग गलत हो चुके हैं, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक हुई भी है, तो आप वो स्पेलिंग मिस्टेक भी अपने पास ठीक कर सकते हो। ठीक है, ये सारी की सारी सर्विसेज आप फाइवर के ऊपर या डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर प्रोवाइड कर सकते हो। इसी तरीके से अगर आपको मूवीज देखना पसंद है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मेरे पास वीडियो ऑन कर लो, वीडियो ऑफ हो चुकी है मेरे पास। ऑलराइट, मेरे पास वीडियो ऑफ हो गई थी, तो इसलिए मैंने पॉज लिया है। तो जी इस स्लाइड पर जहां पे मैं आपको बताया था कि आप प्रूफ रीडिंग वाली सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हो। अगर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आप वो चीजें भी ठीक करके किसी पर्सन को दे सकते हो और आप उसके बस कोई ना कोई पैसे चार्ज कर सकते हो। इसी तरीके से अगर आपको मूवीज देखना पसंद है, तो आपने अमूमन देखा होगा कि मूवीज के अंदर सबटाइटल्स चल रहे होते हैं। तो अगर आप सबटाइटल्स वाली सर्विसेज देना चाहो, तो आप ये वाली सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हो फाइबर के ऊपर या डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। ठीक है, ये सारी, और इसी तरीके से आप लोगों ने देखा होगा मोबाइल एप्लीकेशंस आप लोगों के पास बनती हैं। मोबाइल एप्लीकेशंस जब बन जाती हैं, तो लोग उसकी टेस्टिंग करवाते हैं। ठीक है, टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस से क्या मुराद होती है, टेस्टिंग से क्या मुराद होती है कि आप उस ऐप को अपने पास ऑन करते हो, और इस ऐप को अपने पास ऑन करने के बाद आप उसको चलाते हो, और जहां पर आपको लगता है कि ऐप के अंदर कोई ग्लिच आ रहा है, कोई एरर आ रहा है, आप उस एरर को रिपोर्ट करते हो। ठीक है, इस तरीके से ये जो आपके पास टेस्टिंग एंड सिक्योरिटी सेफ्टी इंश्योरेंस वाली या क्वालिटी इंश्योरेंस वाली सर्विसेज हैं, ये भी आप फाइबर के ऊपर दे सकते हो। और इसके अलावा आप डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी सर्विसेज ये वाली दे सकते हो। अब मैं आप लोगों को कुछ ऐसी सर्विस दिखाता हूँ कि जो कि बहुत ही यूनिक है, और आप देख सकते हो कि लोग ये वाली सर्विसेज भी अपने पास प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए, एक फाइबर के ऊपर एक गिग है, और इस गिग का नाम है आई विल मेक अ विश कम ट्रू फॉर $5। गिग क्या चीज होती है, ये मैं भी आप लोगों को अपने लेक्चर्स के अंदर बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो परेशान नहीं होना। सिर्फ यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से, आई विल मेक अ विश कम ट्रू फॉर $5। $5 के अंदर ये पर्सन लोगों के लिए जी दुआ मांग रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप भी ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, माशाल्लाह से आप 16 इयर्स एजुकेशन लेकर यहाँ पर बैठे हुए हो, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करो, बट स्टिल आपको सिर्फ बताने का मकसद ये कि ऐसी सर्विसेज भी फाइबर के ऊपर प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, अब देखें, जस्ट एज्यूम, ठीक है, इससे मेरा कैलकुलेशन अभी आपको करके दिखाता हूँ। मेरे पास कैलकुलेटर ऑन कर लेता हूँ फॉर अ मोमेंट, सिर्फ मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन आप लोगों के सामने परफॉर्म करता हूँ। आप देख सकते हो कि इसने कितने ऑर्डर्स कर लिए, जो सामने लिखा हुआ है ना, ये इसके ऑर्डर, जितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स ये कर चुका है। लेट्स एज्यूम कि इसने हर दुआ $5 में मांगी है। इसने अभी तक हर दुआ $5 के अंदर मांगी है।
तो मैं सिंपली अगर इसको $5 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो कितने डॉलर्स बनते हैं? 10,655, 10,655 डॉलर्स बनते हैं। अगर मैं इसी को पाकिस्तानी रुपीस के अंदर कन्वर्ट करूं तो मैं सिंपली अगर इसको 165 से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखें इसका मतलब है यूनिट, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 17,58,000 रुपए ये सिर्फ दुआएं करके अभी तक कमा चुके हैं। अब जाहिर सी बात है कि हर दुआ आसान तो नहीं होती, ठीक है। कोई पास हो रहा होता है, किसी ने शादी के लिए दुआ करवानी होती है, किसी ने जॉब के लिए दुआ करवानी होती है, दुआओं की भी अलग अलग नेचर होती है। तो हो सकता है इसने सिर्फ सारी दुआएं $5 में ना की हो, कोई दुआ इसने ज्यादा में भी की हो सकता है कोई दुआ इसने $20 में की हो सकता है कोई दुआ इसने $50 में की हो। तो लेट्स अज्यूम कि अगर मैं एक एवरेज दुआ की प्राइस निकालूं जो इसने $20 के अंदर की है, तो 20 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 2131 से, तो आप देख सकते हो कि इसने 42,620 दफा $620 कमा चुका है। और अगर मैं इसको 165 से मल्टीप्लाई करूं तो देखें ये कितने पैसे कमा चुका है, तो राउंड अबाउट 70 लाख रुपए कमा चुका है, ठीक है। सिर्फ आपको बताने का मकसद ये है कि आप जिस चीज में भी अच्छे हो, अगर आप उस चीज को, उस टैलेंट को, उस स्किल को सेल करना स्टार्ट कर दो इंटरनेट के ऊपर ही, तो आप अच्छे पैसे कमा सकते हो, ठीक है। अब देखें इसके पास 60 ऑर्डर्स इन क्यू, मतलब 60 ऑर्डर्स इसके पास अभी और पड़े हैं, जिसका मतलब यह है कि इसने 60 ऑर्डर्स अभी और 60 दुआएं और मांगनी है अभी इसमें, ठीक है। तो आप खुद देख सकते हो कि इस चीज का स्कोप कितना बड़ा है। अब मैं आपको इस फाइबर से हटकर अगर एग्जांपल दूं तो नासिर खान जान का नाम हर किसी ने सुना होगा, ठीक है। आप सब ने फेसबुक के ऊपर नासिर खान जान का नाम सुना होगा, जो कि ऊल पटांग हरकतें करता है, और ऊल पटांग हरकतें करने के ऊपर पाकिस्तानी कौम उसको बहुत ज्यादा बुरा भला भी कहती है, ठीक है, और कमेंट्स जा जाके करती है, बुरे भले कमेंट्स करती रहती है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसकी स्ट्रेटेजी को देखो, मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी वो वाला काम करना स्टार्ट कर दो, बट जस्ट अज्यूम कि उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आप देखो, वो क्या कर रहा है। वो बेसिकली ऊल पटांग हरकतें इंटेंशनली कर रहा है, वो अनइंटेंशनली नहीं कर रहा। उसने अपने पास एक फैन फॉलोइंग जनरेट की हुई है। अगर आप ये सोचो कि शायद कमेंट्स करने, जो वो आप कमेंट कर रहे हो, आप उसको बुरा भला कह रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जो आप कमेंट कर रहे हो, आप जो उसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो उसका बुरा भला कहने के ऊपर, उसकी बेस के ऊपर वो अपने पास अर्निंग जनरेट कर रहा है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि वो क्या करता है कि कहता है कि मैं 3,000 रुपए मुझे आप दें तो मैं आपके फ्रेंड को फनी स्टाइल के अंदर बर्थडे विश करके दे दूंगा। यही बर्थडे विश वाला काम आपका अवेलेबल है फाइवर के ऊपर भी, ठीक है, कि आप किसी को भी बर्थडे विश करके दे सकते हो। अब आप खुद एज्यूम कर लो कि ये जो काम वो कर रहा है फेसबुक के ऊपर, क्या वो किसी फ्रीलांसिंग वेबसाइट के थ्रू कर रहा है? बिल्कुल ऐसा नहीं है, फ्रीलांसिंग वेबसाइट के थ्रू नहीं कर रहा, वो सिर्फ और सिर्फ फेसबुक के थ्रू डायरेक्ट मार्केटिंग करके वहां से पैसे जनरेट कर रहा है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, या मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप लोग ऐसे काम शुरू कर दो, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मार्केटिंग करते हुए अगर आप इंटरनेट की पावर समझ जाओ तो आपने तो पैसे कमाने हैं, ठीक है। तो पैसे आप इस तरीके से भी कमा सकते हो, ठीक है, जो कि इवन किसी से मांगने से भी बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन स्टिल मैं नहीं चाहता कि आप लोग इन चीजों की तरफ आओ, बट स्टिल मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास सिंगिंग का टैलेंट है तो आप सिंगिंग की सर्विसेज दे सकते हो। अगर आपके पास बुक कीपिंग का कोई टैलेंट है तो आप बुक कीपिंग सर्विसेज दे सकते हो। अगर आपके पास राइटिंग का टैलेंट है, डिजाइनिंग का टैलेंट है, तो आप ये सारी की सारी चीजें इंटरनेट के ऊपर सेल आउट कर सकते हो, ठीक है। आई होप यहां तक आप लोगों को चीजें समझ आ गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज डिटरमिन योर टारगेट मार्केट, कि आप अपनी टारगेट मार्केट को किस तरीके से अचीव करते हैं। सबसे पहले रियल लाइफ एग्जांपल से बात करते हैं। अगर मैं बात करूं किसी गांव की, ठीक है, अगर नाइकी का स्टोर, एडिडास का स्टोर अगर किसी गांव में जाकर ओपन हो जाए, ठीक है, अगर मैं बात करूं नाइकी के शूज की अगर मैं बात करूं, और नाइकी का ब्रांड अगर जाकर किसी गांव में ओपन हो जाए, तो क्या वहां के लोग उस शूज को परचेज कर सकेंगे? कभी भी नहीं कर सकेंगे ना, वो उस शूज को अफोर्ड कर सकेंगे। और अगर वो अफोर्ड उनमें से कोई कर भी ले
तो कोई भी बंदा उन शूज को पहनकर हल नहीं चलाएगा या अपनी जमीनों के ऊपर काम नहीं करेगा, क्योंकि नाइकी के शूज स्पोर्ट्स के लिए, नाइकी के शूज आपके एक्सपेंसिव होते हैं, तो कोई भी पर्सन उसको गंदा नहीं करना चाहेगा, ठीक है। और बीइंग अ पाकिस्तानी अगर हम अपनी बात करें, तो हम जब इन एक्सपेंसिव चीजों को लेते हैं तो अमूमन हम इनको स्पेशल ओकेजन्स के ऊपर ही पहनते हैं, हम लोग डेली लाइफ के अंदर इनको यूज नहीं करते। तो अगर नाइकी का स्टोर, एडिडास का स्टोर किसी गांव के अंदर ओपन हो जाए तो जाहिर सी बात है वो चल ही नहीं सकता। तो इसी तरीके से अगर आप कोई ऐसी सर्विसेज इंटरनेट के ऊपर प्रोवाइड करना शुरू कर दो जिसका कोई स्कोप ना हो, आपके पास की मार्केट ना हो, तो आपका काम नहीं चल सकता। अब फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ नेटवर्किंग की, ठीक है। पहले कंप्यूटर की फील्ड से बात करते हैं, इसके बाद किसी और फील्ड को पकड़ते हैं। अगर मैं नेटवर्किंग की फील्ड की बात करूं तो आपने देखा है कि नेटवर्किंग की फील्ड के अंदर राउटर्स इन्वॉल्व होते हैं, केबल्स इन्वॉल्व होती हैं। आप जब तक किसी जगह के ऊपर फिजिकली अवेलेबल ना हो, आप नेटवर्किंग का काम नहीं कर सकते। नेटवर्किंग के काम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस जगह के ऊपर फिजिकली अवेलेबल होना पड़ेगा। अगर आपके पास आप कोई सिविल इंजीनियर हो, ठीक है, तो आप इंटरनेट के ऊपर बैठकर किसी की बिल्डिंग नहीं बना सकते। आपको फिजिकली उस जगह के ऊपर जाकर अवेलेबल होना पड़ेगा, तब आप कोई रोड बना सकते हो या आप कोई बिल्डिंग बना सकते हो, वरना आप कुछ भी नहीं बना सकते। इसी तरीके से कल हमने प्लम्बिंग सर्विसेज की बात की। अगर मैं प्लम्बिंग सर्विसेज की बात करूं तो प्लम्बिंग की सर्विसेज आप इंटरनेट के ऊपर नहीं ले सकते। कोई भी पर्सन इंटरनेट के ऊपर बैठकर आपके नलकों को, आपके टैप्स को ठीक नहीं कर सकता। तो ये जो ऐसी सर्विसेज मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ, लाइक प्लम्बिंग की सर्विस हो गई, सिविल सर्विसेज हो गई, या आपके पास नेटवर्किंग की सर्विसेज हो गई, तो ये वाली सर्विसेज आप इंटरनेट के ऊपर नहीं दे सकते। तो यूं आपकी ये टारगेट मार्केट नहीं है। अगर आप प्लम्बिंग की सर्विसेज, सिविल सर्विसेज बना लोगे, फाइबर के ऊपर अकाउंट भी बना लो, गिग्स भी बना लो, तो आप गिग्स कभी भी नहीं बिकेंगी। तो आपने क्या सोचना है कि आपने बेसिकली किस चीज के ऊपर जाना है। अब ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज ऑनलाइन इनकी बहुत बड़ी मार्केट है, आप ये सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं इंटरनेट के ऊपर बैठकर, ठीक है। अब इन सर्विसेज को अगर आपको प्रोवाइड करना है तो जाहिर सी बात है कि आप किसी ऐसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर जाओगे जो कि डिजाइनिंग को इन्वॉल्व कर रही होगी अपने पास, ठीक है। अगर किसी हम ऐसी वेबसाइट के ऊपर चले जाओ जहां पर सिर्फ और सिर्फ कोडर्स का काम हो रहा हो, लाइक कोई एप्लीकेशन ही डेवलप हो रही हो, वहां पर जाकर आप अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज देना शुरू कर दोगे तो जाहिर सी बात है आपकी सर्विस नहीं चल सकती। आपने खुद को ब्रांड बनाना है, ठीक है, क्योंकि ब्रांड दिखता है। आपने सोचना है कि आप क्या सर्विसेज दोगे और आपकी टारगेट मार्केट क्या होनी चाहिए। अब फाइबर के ऊपर आप आराम से और सुकून के साथ ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज दे सकते हो, फ्रीलांसर.com के ऊपर सर्विसेज दे सकते हो, पीपल पर आवर के ऊपर सर्विसेज दे सकते हो। यहाँ आप ये ऐसे बहुत बेशुमार प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर जाकर आप ये वाली सर्विसेज अपनी दे सकते हो। मैं आपको अब राइट नाउ कुछ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स बता रहा हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज, जब तक मैं ना कहूं आप लोगों ने अपने पास नहीं करने, ठीक है। ये जो चीजें मैं भी आपको बता रहा हूं इनको सिर्फ अभी सुनते चले जाएं। अभी आप लोगों ने अपने पास अकाउंट्स क्रिएट नहीं करने। आई होप कि आप लोगों को मेरी बात प्रॉपर्ली समझ आ चुकी हो। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, आप लोगों ने अपने पास अकाउंट्स क्रिएट फिलहाल नहीं करने। कुछ आप लोगों को मैं वेबसाइट्स बताने लगा हूं जिनको हम लोग इंशाल्लाह देखेंगे भी, और ये हमारी टॉप प्रायोरिटी के ऊपर होंगी। इस तरीके से मैं आप लोगों को ना आहिस्ता आहिस्ता लेकर चलूंगा। प्लीज जंप नहीं करना, इनके ऊपर जाकर अकाउंट्स अभी नहीं बना लेंगे। अगर बना लेंगे तो आप लोगों के लिए बाद में मसला होगा, फिर आप लोग लेट हो जाओगे, ठीक है। आपके फेलोज आगे निकल जाएंगे और आप पीछे रह जाओगे। तो प्लीज इनके ऊपर अकाउंट्स नहीं बनाने फिलहाल। fiverr.com, freelancer.com, मैं साइज बड़ा कर देता हूँ। fiverr.com, freelancer.com, upwork.com, peopleperhour.com।
राइट नाउ मैंने आप लोगों के सामने 6 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स लिखे हैं और इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम लोग इंशाल्लाह बारी बारी डिस्कशन भी करेंगे, लेकिन जो हमारी टॉप प्रायोरिटी रहेगी, ठीक है, वो हमारे पास ये वाले वन दिस वन दिस वन दिस एंड दिस, ये हमारे पास टॉप प्रायोरिटी के ऊपर रहेंगे, ठीक है। हम लोग इनको अपने पास सबसे पहले कवर अप करेंगे। fiverr.com, upwork.com, 5step.com, 99designs.com, बेशुमार डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, राइट, लाइक guru.com, ठीक है। इस तरीके से और भी आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन जिनके ऊपर हम फोकस ज्यादा करने वाले हैं वो हमारे पास फाइवर है, अपवर्क है, 5step है और 99 डिजाइन्स, ठीक है। इनके ऊपर इंशाल्लाह हम लोग अपने पास अकाउंट्स बना लेंगे। इन अकाउंट्स के इन वेबसाइट्स के ऊपर जाकर आप लोगों ने फिलहाल लॉगिन नहीं करना। इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज 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 अपने पास अकाउंट्स मत बनाइएगा। जो लोग अकाउंट बना चुके हैं उनको मैं अलग से डील कर लूंगा, तो जिनके अकाउंट्स बनने में हैं वो भी हौसला करें, और जिन्होंने अकाउंट्स अभी तक नहीं बनाए हुए प्लीज आप लोग भी हौसला करें। कोई भी अभी अकाउंट्स अपने पास क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। ये चीजें मैंने लिख कर भी बता दी हैं, तो अगर आप मुझे ना सुन सको किसी भी सूरत हाल की वजह से, तो ये चीजें मैंने लिख कर भी बता दी हैं। अकाउंट्स बनाने भी नहीं है, किसी के पास अकाउंट्स बने हुए हैं तो वो भी हौसला कर जाए, ठीक है। वो भी अपने पास सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करे। अकाउंट में 1 बाय 1 हर किसी में बनवाऊंगा, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को चीजें समझ आ गई हों और कोई प्रॉब्लम ना। बैक टू द टॉपिक, टारगेट मार्केट की हमने बात कर ली। टारगेट मार्केट के अंदर मैं आप लोगों को एक और बात बताता चलूं कि 99designs.com का जो प्लेटफॉर्म है आपके पास, ये सिर्फ और सिर्फ डिजाइनर्स के लिए बना है। सिर्फ और सिर्फ डिजाइनर्स इसके ऊपर आकर काम करते हैं, ठीक है। तो इस अगर किसी कोई बंदा एप्लीकेशन डेवलपर है, वेबसाइट डेवलपर है, तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर अगर अपना अकाउंट बना लेगा उसको कोई भी फायदा हासिल नहीं होने वाला, क्योंकि 99designs.com सिर्फ और सिर्फ आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग को सपोर्ट करता है। तो टारगेट मार्केट से यही मुराद है कि अगर आपको डेवलपमेंट आती है तो आप इस पे जाकर अकाउंट नहीं बना सकते। अगर बनाओगे तो आपकी कभी सेल हो भी नहीं सकती। तो फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के लिए क्या जरूरी है कि आप अपने अकाउंट्स बनाने के बाद सिर्फ और सिर्फ आप ये डिटरमिन करो कि आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें मैं इंशाल्लाह आपको वक्तन फवक्तन बताता चला जाऊंगा, और ये चीजें हम लोग डेली बेसिस के ऊपर डिस्कस कर रहे होंगे, तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं। और जो मैंने आप लोगों का लाइव शॉट के बारे में, एक लाइव शॉट का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए दिया था, उसके बारे में जब जरूरत पड़ेगी तो मैं आप लोगों को लाजमी बताऊंगा। राइट नाउ फिलहाल अब इसकी जरूरत नहीं है, तो मैं उसके लिए अभी नहीं बताऊंगा। हैविंग सम सेविंग इफ यू आर अ जॉब होल्डर। देखें, अगर आप कोई भी जॉब कर रहे हो ना, तो आपको हमेशा, या कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, तो हमेशा कहा जाता है कि आपके पास 3 मंथ्स के अंदर 3 मंथ्स की सेविंग लाजमी हो। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हो कि आप एक ब्यूटी सैलून ओपन करो। अब ब्यूटी सैलून ओपन करने के लिए जरूरी नहीं कि आपका पहले ही मंथ बिजनेस सैलून अच्छा चल गुजरे, ठीक है। अब मैंने ब्यूटी सैलून ओपन किया, ब्यूटी सैलून ओपन करने के बाद मुझे उस जगह का रेंट पे करना है, मुझे उस जगह की जो भी बिजली वगैरह यूज कर रहा हूँ, जो इंटरनेट यूज कर रहा हूँ, मुझे उसकी पेमेंट करनी है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैंने कोई अपने पास हेल्पर्स रखे हुए हैं तो मुझे उन हेल्पर्स को भी पे करना पड़ेगा। क्या गारंटी है कि मेरे पास ब्यूटी सैलून पहले महीने चल जाए? तो अगर मैं कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना शुरू करूंगा इन रियल लाइफ, ठीक है, तो उस केस में मेरे पास एटलीस्ट 3 महीने की सेविंग्स होनी चाहिए कि अगर 3 मंथ तक मेरा ब्यूटी सैलून नहीं चलता तो मैं अपने रेंट्स पे कर सकूं, मैं बिजली के बिल पे कर सकूं, मैं अपने इंटरनेट का बिल पे कर सकूं, मैं अपने हेल्पर्स की सैलरीज दे सकूं। तो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमेशा कहा जाता है
कि आपके पास 3 मंथ की सेविंग होनी चाहिए। लेकिन मैंने भी कुछ बिजनेसेस किए हैं और मेरा मानना यह है कि आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हो ना, तो आपके पास एटलीस्ट 1 साल तक के पैसे होने चाहिए। अगर आपके पास 20 लाख रुपए और आप चाहते हो कि आप गाड़ी खरीद लो, तो आप 20 लाख के 20 लाख रुपए की गाड़ी नहीं खरीद सकते। अगर आप 20 लाख की गाड़ी खरीद लेते हो और अल्लाह ना करे कि आप उस गाड़ी को अगले दिन उस गाड़ी का थोड़ा सा एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपके पास पैसे होंगे ही नहीं कि आप उस गाड़ी को दोबारा से सही करवा सको या अपने पैसे रिट्रीव कर सको। तो हमेशा एक वाइज अप्रोच क्या होती है कि अगर आपके पास 20 लाख रुपए और आपने गाड़ी खरीदनी है, तो आप ऐसी गाड़ी खरीदते हो जो कि आपको 10 लाख रुपए में मिल जाए, ताकि अल्लाह ना करे कि आपके पास कोई ऐसा मिसहैप हो जाता है कि आपकी गाड़ी खराब हो जाती है या आपकी गाड़ी किसी ना किसी सूरत में कोई डिस्ट्रॉय हो जाती है कहीं से, तो आप उस गाड़ी को वापस रिकवर कर सको। हर अब कहते हैं कि पानी की गहराई दोनों पांव से नहीं नापनी चाहिए, एक पांव से नापनी चाहिए। अगर आप पानी की गहराई दोनों पांव से नापोगे तो आपका डूबने का खदशा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी बिजनेस के अंदर यही बात है कि बिजनेस के अंदर हम लोग हमेशा सब कुछ इन्वेस्ट नहीं कर देते। हम लोग हमेशा 3 मंथ या 1 साल का अपने पास पैसे रखते हैं कि अगर हमारा कारोबार ना चला तो हम बाकी का बोझ या बाकी का बर्डन उठा सके मॉनिटरली। लेकिन अगर मैं फ्रीलांसिंग की बात करूं तो फ्रीलांसिंग के अंदर आपने घर की बिजली इस्तेमाल करनी है, आपने घर का इंटरनेट इस्तेमाल करना है, आपने अपना लैपटॉप यूज करना है, तो यहाँ पर आपके पास कोई भी पैसा इन्वॉल्व नहीं होता। और फ्रीलांसिंग की खूबसूरती ही यही है कि आप विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जब आप विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो तो आपको कोई नुकसान भी हो जाए तो उसके अंदर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और नुकसान होगा भी इससे क्या, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि कोई क्लाइंट आपको काम नहीं देगा टैक्स से। ठीक है, वरना आपको इसके अलावा पैसों के हवाले से कोई भी नुकसान यहाँ पर नहीं हो सकता कभी। नेक्स्ट थिंग इज फ्रीलांसिंग के अंदर कि आपने खुद को ब्रांड बनाना। याद रखिएगा कि जब आप अपने आप को ब्रांड बना लेते हो तो आपकी मार्केट में वर्थ बढ़ जाती है। ठीक है, आपको लोग पूछना स्टार्ट कर देते हैं। अगर मैं जे डॉट पे जाऊं, ठीक है, जे डॉट पे जाने के बाद मैं वहां पर एक कुर्ता पसंद करता हूं, उस कुर्ते की प्राइस वो मुझे कहता है कि सिर्फ कुर्ते की प्राइस 10,000 रुपए। क्या पता मुझे वैसे ही क्वालिटी में या उससे थोड़ा सा कम क्वालिटी के अंदर का कुर्ता किसी और शॉप से मिल जाए, लेकिन जब मैं उस शॉप पर जाऊंगा और मुझे शॉपकीपर कहता है कि ये जो कुर्ता है ये 4,000 रुपए का है, आप ये ले सकते हैं, क्वालिटी बेशक सेम हो, लेकिन मैं 4,000 रुपए भी उस शॉपकीपर को नहीं दूंगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ब्रांड नहीं है। मैं उससे नेगोशिएट करवाना शुरू कर दूंगा। लेकिन अगर मैं बात करूं जे डॉट की, तो जे डॉट पे अगर मैं जाता हूँ, वहां पे कुर्ता पसंद करता हूँ, मुझे सेल्समैन कहता है ये कुर्ता 10,000 रुपए का, तो मैं 10,000 रुपए से खुशी खुशी देकर आ जाता हूँ अगर मेरे पास 10,000 रुपए हों तो। ठीक है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक ब्रांड है। और जब आप अपने आप को एक ब्रांड बना लेते हो तो आपकी जो प्राइसिंग होती है उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता। जिस तरीके से आईफोन की बात की जाए, आईफोन क्या है, एक ब्रांड है। ठीक है, आईफोन एक ब्रांड है। आईफोन के जो फोन स्टार्ट होते हैं, जो लेटेस्ट फोन स्टार्ट होता है, वो 2 लाख 2.5 लाख रुपए से ऊपर स्टार्ट होता है। लेकिन अगर आप बाकी मोबाइल से कंपेयर करो एंड्रॉइड मोबाइल से, तो वो आपको 7,000 10,000 20,000 से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब आईफोन वालों की अगर आप आईफोन वालों को देखो तो आईफोन वाले अपने फोन को कितना ज्यादा एक्सपेंसिव रखते हैं, और एक्सपेंसिव रखने के बाद कोई भी उनको क्वेश्चन नहीं करता, क्योंकि वो एक ब्रांड बन चुके हैं। ठीक है, और जब ब्रांड अपनी मर्जी की प्राइस रखता है, आप भी जब ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड के अंदर अपने आप को एक तरह से ब्रांड बना लोगे तो आपकी प्राइसिंग को कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा। फिर आप बैठकर बेशक एक लोगो ही के ही $500 चार्ज करना शुरू कर दो। अब ब्रांड आप कब बनते हो, आप लोगों ने देखा होगा नाइकी का लोगो, मैं आप लोगों के सामने ओपन करता हूँ नाइकी लोगो। यू कैन सी दिस कि ये नाइकी का लोगो बना हुआ है। अगर मैं नाइकी के लोगो आप लोगों को बनाने के लिए दूं विदाउट गिविंग एनी नॉलेज ऑन अडोब इलस्ट्रेटर या अडोब फोटोशॉप, तब भी आप ये आराम से बैठकर अपने पास पेंट के ऊपर ही बना सकते हो। ठीक है, कितना बनाना आसान है। लेकिन अगर बात की जाए तो जिसने सबसे पहले नाइकी का लोगो बनाया होगा उसने काफी सोच समझकर अपना माइंड यूज करके नाइकी का लोगो बनाया। अब जब नाइकी का लोगो उसका बिक चुका है तो अब वो किसी भी लोगों के आराम से $1,000 $2,000 चार्ज कर चुके हैं। अब वो बंदा ब्रांड कब बना,
वो ब्रांड तब बना जब नाइकी के बिजनेस ने एक्सेल किया। यहीं पर मैं बात करता हूँ एप्पल के लोगों की। इस पर्सन ने ये एप्पल का लोगो बनाया हुआ है। अब आप कहोगे कि सिर्फ ये सेब सा बना हुआ है जो कि सिंपल जिसको खाया हुआ है किसी ने, लेकिन अगर एप्पल के लोगो की बात की जाए तो जिस पर्सन ने ये लोगो बनाया हुआ है उसने काफी चीजें सोच समझ कर इस लोगो को बनाया था, काफी प्रोपोर्शंस रखकर लोगों को बनाया था। और अब वो जब लोगो कोई भी पर्सन उसके बाद लोगो बनवाने जाए तो वो आराम से 2000 से $5000 सिर्फ और सिर्फ एक लोगो के चार्ज कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि राइट नाउ वो एक ब्रांड बन चुके हैं। यहाँ पर देख लेते हैं हु मेड एप्पल लोगो। ठीक है, अब आपके सामने यहाँ पर उस पर्सन का नाम आ गया रॉब जेनॉफ। ठीक है, अगर मैं रॉब जेनॉफ को सिंपल सर्च करूं, अब देखें ये इटसेल्फ एक ग्राफिक डिजाइनर है, लेकिन ये ग्राफिक डिजाइनर अब अपनी मर्जी के पैसे चार्ज करता है। सिर्फ क्यों चार्ज करता है? क्योंकि जिसके लिए इसने काम किया वो काम इतना ज्यादा हिट हो चुका है कि अब उसकी वर्थ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है, इसके मैं और लोगोस दिखाता हूँ। रॉब जेनॉफ लोगोस। नाउ यू कैन सी दिस। रॉब जेनॉफ के सारे यहाँ पर आप लोगों को लोगोस नजर आना शुरू हो चुके हैं। अब ये इस पर्सन ने अपने को ब्रांड किसी के से बनाया। जाहिर सी बात है टाइम लगता है, रातों रात कोई भी चीज ब्रांड नहीं बन जाती। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ एक ही दिन काम करने से आपकी चीजें आगे बढ़ जाएंगी तो ऐसा नहीं होता। अब देखें कुछ ऐसे लोगोस हैं जो कि रॉब जेनॉफ ने बनाए हुए। फाइवर का लोगो देख लेते हैं किसने बनाया है। ठीक है, लेट्स सी कि हमें कोई आंसर मिलता है कि नहीं मिलता। यहाँ पर तो ये मुझे बता रहा है कि रॉब जेनॉफ ने ही यहाँ पर अपने पास लोगोस बनाए हुए हैं, बट फाइवर का लोगो आई थिंक रॉब जेनॉफ ने नहीं बनाया था। बट स्टिल आप देख सकते हो कि ये लोगो इसने बनाए हुए कितने सिंपल लोगोस हैं। अगर मैं आप लोगों को बताने के लिए कहूँ, आप लोगों को बनाने के लिए कहूँ, तो आप लोग कितने आराम से इन लोगोस को बना सकते हो। लेकिन इस लोगों को बनाने से पहले इसके पीछे जो माइंड पुट ऑन किया गया, उस माइंड के बेसिकली वो पैसे चार्ज करता है, उस आइडिया के पैसे चार्ज करता है। बना हर कोई हर चीज लेता है, लेकिन जो पीछे माइंड होता है उसके लिए आप पैसे उसके ऊपर चार्ज कर रहे होते हो। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो क्वालिटी सही नजर नहीं आ रही तो प्लीज मेक श्योर कि आप वीडियो को हाई क्वालिटी के ऊपर व्यू कर रहे हो। आई होप ब्रांड के हवाले से भी आपको चीजें समझ आ गई हो। बिल्ड अ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो से मुराद आपका लेटेस्ट काम। आप जो भी काम करते जाओगे हम लोग उसका पोर्टफोलियो बनाते चले जाएंगे। पोर्टफोलियो हेल्प करता है बायर्स को कि वो हमारे काम को जज कर सके। और बीइंग अ फ्रीलांसर आपको हमेशा अपना पोर्टफोलियो बनाकर रखना पड़ेगा। जब आप अपना पोर्टफोलियो बनाकर रख लोगे, कोई भी क्लाइंट आपके पास आएगा और आपसे कहेगा कि भाई मुझे बताएं कि आपने लेटेस्ट क्या काम किया, तो आप उसको अपने पोर्टफोलियो के लिंक्स भेज सकते हो। अब पोर्टफोलियो कैसे बनेगा, पोर्टफोलियो के लिंक्स कैसे बनेंगे, ये सारी चीजें इंशाल्लाह आप लोगों को अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर बताता रहूंगा। ठीक है, The world of freelancing lacks the red tape of the corporate world. Many prospective clients are not concerned with qualifications. They simply want to see what you have done in the past and judge whether it is right fit or for them. देखिए लोगों को आजकल इस काम से मतलब नहीं है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपने 16 साल तालीम हासिल की, आपने 18 साल की तालीम हासिल की है। लोगों को मेन कंसर्न यह है कि आप काम कर सकते हो। अगर आप काम कर सकते हो तो लोग आपको काम देंगे। लेकिन अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, आपने सीवी अपनी भरी हुई है क्वालिफिकेशन से, लेकिन आपको कोई भी एक काम नहीं आता करना, तो इस सूरत में आपको कोई भी टास्क नहीं देगा। ठीक है, तो आप टास्क आप कैसे दिखा सकते हो किसी को कि मैंने क्या काम किया है? वो होता है पोर्टफोलियो के थ्रू। पोर्टफोलियो कैसे बनेंगे, किस तरीके से बनाए जाएंगे, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर गाइड करने वाला हूँ। ठीक है, सेट योर प्राइसेस। Make sure you charge enough to cover your overhead time to do the work as well as to earn a living. याद रखिएगा कि इंटरनेट के ऊपर जो भी बंदा काम करता है ना, हम लोग उसको हमेशा समझते हैं कि उसकी कोई मेहनत नहीं लगती। हमारी नजर में मेहनत वही है जो कि मजदूर मिट्टी खोद रहा है, ठीक है, ईंटें लगा रहे हैं। हमारी नजर में सिर्फ और सिर्फ मेहनत यही है। लेकिन अगर हम देखें तो इंटरनेट के ऊपर जो बंदा वेबसाइट बना रहा है, जो बंदा ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा है, जो बंदा कोई ना कोई चीज डिजाइन कर रहा है, वो भी एक तरह से मेहनत करता है। और
हमेशा अपनी प्राइसेस को आप लोगों ने इस तरीके से चार्ज करना है कि आप भूखे ना सो, ठीक है। मैं बड़ी ओपनली ये बात कर रहा हूँ कि आपने भी अपने फैमिली को एक अच्छा लाइफस्टाइल देना है, आपने भी अपने रेंट को पे करना है, आपने भी बिल्स को पे करना है, आपने भी सारी की सारी चीजें परफॉर्म करनी है। तो आपने एटलीस्ट अपने पास प्राइस इतनी रखनी है जिससे आपकी सारी की सारी चीजें कवर होना शुरू हो जाए। अब ऐसा भी नहीं कि एक बंदा आपके पास लोगो बनवाने आया और आप उसे कहते हो कि मैं $1000 में एक लोगो बनाकर दे दूंगा या बनाकर दे दूंगा। अगर ऐसा करोगे तो वो बंदा आपको काम देगा ही नहीं। आपने अब इतना सस्ता भी नहीं काम करना कि आप किसी को कह दो कि जी मैं आपका एक लोगो ₹100 में बनाकर दे दूंगा या दे दूंगी। आप ₹100 में बनाकर देंगे तो लोग आपको आपसे लोगो ही बनवाते रहेंगे और आपका महीने का खर्च भी पूरा नहीं होना। सो मेक श्योर कि आप इतनी प्राइस चार्ज करो कि आपका काम भी हो जाए, क्लाइंट को प्राइस ज्यादा भी ना लगे और आपके लिए उस मंथ को सरवाइव करना भी आसान हो जाए, ठीक है। अब आप लोगों के प्राइस कैसे चार्ज होगी, किसी के साथ लोग चार्ज क्या करोगे, ये इंशाल्लाह अगेन अपकमिंग लेक्चर के अंदर बताऊंगा। और अगर मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि मैं अपकमिंग लेक्चर के अंदर बताऊंगा तो ट्रस्ट में आप लोगों को अपकमिंग लेक्चर के अंदर बताऊंगा। ऐसा मत समझिएगा कि मैं आज के लेक्चर वाली चीजें अपकमिंग लेक्चर के ऊपर डाल दूंगा और अपकमिंग लेक्चर्स में आने के बाद उन चीजों को गोल कर जाऊंगा, ठीक है। ऐसा ना सोचिएगा, ना ऐसी अपने पास कोई परेशानी रखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को एक चीज बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर बताऊंगा। मेरा तरीकेकार थोड़ा सा स्लो है, स्लो इसीलिए है क्योंकि मैं सबको साथ लेकर चलना चाहता हूँ। मैं अभी से आप लोगों को सारी साइट्स बताकर परेशान नहीं करना चाहता। स्टार्ट रीचिंग आउट टू फाइंड क्लाइंट्स, हम लोग किस तरीके से अपने क्लाइंट्स को फाइंड कर सकते हैं। आप लोगों को मैंने अभी वेबसाइट्स के लिंक दिए, इन वेबसाइट्स के ऊपर हमारी मर्जी के क्लाइंट्स मिल जाएंगे। और इसी तरीके से क्या होता है कि अगर हम किसी क्लाइंट के लिए काम करते हैं तो हम उस क्लाइंट को कहते हैं कि यार अगर आपको हमारा काम पसंद आया है तो आप हमें अपने सोशल सर्कल के अंदर रिकमेंड करो, अपने दोस्तों के अंदर रिकमेंड करो, अपने रिलेटिव्स के अंदर रिकमेंड करो। तो अगर किसी और को भी कोई डिजाइनिंग के लिहाज से कोई सर्विसेज चाहिए होंगी तो क्या करेगा, वो मुझे रीच आउट करना शुरू कर देगा। अगर मैं किसी रेस्टोरेंट में जाऊं और मुझे वहां का बर्गर बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है तो मैं वापस आकर अपनी फैमिली को भी वापस दोबारा लेकर जाऊंगा, मैं अपने फ्रेंड्स को भी उस जगह को रिकमेंड करूंगा। तो इससे क्या होता है, उस जगह का बिजनेस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, वो जगह को ज्यादा प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। अब ये काम कैसे होगा, जब उस जगह ने अपनी क्वालिटी को मेंटेन करके रखा। जब आप भी काम अच्छा करोगे, आप भी क्वालिटी मेंटेन करोगे तो लोग आपको भी आगे अपने सोशल सर्कल के अंदर रिकमेंड करना शुरू कर देंगे, जो कि आपके बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। सिक्योर अ फ्यू क्लाइंट्स, जब आपको शुरू में देखें फ्रीलांसिंग करना ना सबसे जो मुश्किल काम है वो यही है कि शुरू में क्लाइंट्स को ग्रैब करना, शुरू में कुछ क्लाइंट्स को ले लेना। तो आप लोगों को शुरू में थोड़ी सी मेहनत चाहिए होगी, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा आपको 24 घंटे में से 48 घंटे निकालने पड़ेंगे फ्रीलांसिंग के लिए। तो जब शुरू में अगर आपने कुछ क्लाइंट्स को ग्रैब कर लिया तो आपका फ्रीलांसिंग का कैरियर बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाएगा। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि फ्रीलांसिंग के अंदर एक्सेल करने के लिए, फ्रीलांसिंग के अंदर तरक्की करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको अगर एक राइट क्लाइंट मिल जाए, एक राइट और अच्छा क्लाइंट मिल जाए तो आपकी पूरी की पूरी प्रोफाइल बनाकर रख देता है और हमें सिर्फ और सिर्फ उसी एक क्लाइंट को ढूंढने की जरूरत है। जैसे ही हमें उस क्लाइंट को वो क्लाइंट हमें मिल जाएगा तो हमारी जिंदगी बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी, ठीक है। लेकिन शुरू में ऑब्वियसली हमें मेहनत करनी ही पड़ेगी, मेहनत के बगैर कोई चारा नहीं है। मैं आपको कोई भी सुनहरे ख्वाब यहाँ पर नहीं दिखा रहा, आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करेंगे तो ही उसका फल पाएंगे, मेहनत के बगैर किसी ने कोई फल नहीं पाया, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, खुद के ऊपर यकीन रखें, अपनी स्किल्स के ऊपर यकीन रखें और थोड़ा सा मेरे पर भी यकीन रखें कि आप लोगों को चीजें मैं प्रॉपरली सारे की सारी करवाऊंगा। तो अपने ऊपर यकीन रखें, मेरे ऊपर भी थोड़ा सा यकीन रखें और सबसे बड़ी बात है अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला पे यकीन रखें। इंशाल्लाह आपके लिए सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा अच्छी होती चली जाएंगी। हमें शुरू में मेहनत भी करनी पड़ेगी, हमें शुरू में प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, हमें शुरू में थोड़े से धक्के भी खाने पड़ेंगे, लेकिन ये लाइफ का हिस्सा है। आपको कुछ भी अचीव करने के लिए यह काम करना पड़ेगा। अगर हम बिल गेट्स को देखें, अगर हम स्टीव जॉब्स को देखें, अगर हम जैक मा को देखें, तो ये लोग जिस तरीके से इन लोगों ने अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस लेकर आए, हमें अब नजर आता है कि जैक मा ने अली बाबा बना लिया, मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक बना लिया, बिल गेट्स ने विंडोज बना ली, स्टीव जॉब्स ने आपके पास मैथ सिस्टम्स बना लिए। अगर मैं इन सब की बात करूं तो इसके पीछे इन्होंने जितनी स्ट्रगल की वो किसी ने नहीं देखी, सिर्फ और सिर्फ क्या देखा है, जो आज ये लोग हैं हम लोग सिर्फ उनको देख के समझते हैं कि शायद इनकी लाइफ बहुत ज्यादा आसानी के साथ गुजर रही है,
लेकिन उन्होंने भी अपने इनिशियल फेज के अंदर बहुत ज्यादा मेहनत की, और हमें भी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के बगैर कोई और चारा मौजूद नहीं है। अगर फ्रीलांसिंग के ऊपर मैं भी एक अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ, अच्छे अमाउंट कमा रहा हूँ, और फ्रीलांसिंग मार्केट के अंदर एक रिप्यूटेबल सेलर हूँ, तो इसकी वजह यही है कि मैंने भी दिन रात मेहनत की है। दिन रात मेहनत करने के बाद ही आज इस मकाम के ऊपर हूँ कि एटलीस्ट अपनी मर्जी से टाइम सिलेक्ट करके उनके ऊपर काम करता हूँ। ठीक है, अगर क्लाइंट मुझे कहता है कि उसको काम चाहिए, तो मैं कहता हूँ मैं आपको रात को काम करके दे दूंगा, क्लाइंट भी मान जाता है। लेकिन अगर मैंने कोई काम किया ही ना हो कभी कोई फ्यूचर में, इन पास्ट में, और क्लाइंट मेरे पास काम करवाने आया और मैं कह दूं कि भाई मैं आपका काम रात को करूंगा, क्लाइंट कहेगा आप काम ही ना करो, मैं किसी और से करवा लूंगा। ठीक है, तो ये जो बाद वाला एटीट्यूड है ना, ये बाद में ही आता है। ये शुरू में आप एटीट्यूड शो नहीं कर सकते। तो शुरू में आप लोगों को थोड़ा सा अपने अंदर पेशेंस और सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करना ही पड़ेगा। आई होप कि यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी। जहां तक अगर कोई चीज क्लियर नहीं है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। और इसके बाद अब मैं आप लोगों को लेकर चलूंगा एडोब इलस्ट्रेटर की तरफ। आप लोगों जिन लोगों के पास एडोब इलस्ट्रेटर इंस्टॉल हुए हैं, वो सिंपल अपने पास एडोब इलस्ट्रेटर के सॉफ्टवेयर को ऑन कर लें। जिनके पास इंस्टॉल नहीं है वो परेशान मत हो, ना पैनिक क्रिएट करें, ना कमेंट्स के अंदर बताएं कि उनके पास इंस्टॉल नहीं हुआ होगा। आप सिंपल और सिंपल स्क्रीन की तरफ देखो, क्योंकि जो मैं टॉपिक करवाने लगा हूं, आप लोगों ने इलस्ट्रेटर के ऊपर कोई काम नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, राइट नाउ जो चीजें मैं बता रहा हूँ आपने उन चीजों को समझना है। आपको मैं कोई भी टूल नहीं करवा रहा, मैं आपको आज ये बताने लगा हूं कि एडोब इलस्ट्रेटर हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं। एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर वो क्या खासियत मौजूद है जो कि एडोब फोटोशॉप के अंदर मौजूद नहीं है, या किसी और प्लेटफॉर्म के अंदर मौजूद नहीं है। तो प्लीज अपने पास एडोब इलस्ट्रेटर ऑन कर लें, और मीनवाइल मैं पानी पी लूं। और आप प्लीज अपने पास एडोब इलस्ट्रेटर इंस्टॉल कर लो। एडोब इलस्ट्रेटर अगर आपके पास स्टार्ट हो जाए तो मुझे यहाँ पर कमेंट्स के अंदर बता दें। कोई क्वेश्चन हो तो भी आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस रिस्पॉन्स। ठीक है, अच्छा, जिन लोगों के पास एडोब इलस्ट्रेटर इंस्टॉल्ड है वो क्या करें, स्टार्ट में जाएं और यहाँ पर लिखें एडोब इलस्ट्रेटर। आपको यहाँ से एडोब इलस्ट्रेटर मिल जाएगा, आप यहाँ से क्लिक कर सकते हो। सेकंड, अगर आपके पास एडोब इलस्ट्रेटर आपको नहीं मिल रहा कि आपने कहाँ से ऑन करना है, तो आप सिंपली दिस पीसी में जाओ। दिस पीसी में जाने के बाद इधर पे जाओ, इधर पे और सी ड्राइव में जाओ। सी ड्राइव में जाने के बाद प्रोग्राम फाइल्स में जाओ। प्रोग्राम फाइल्स में जाने के बाद एडोब में जाओ। एडोब में जाने के बाद आप लोग एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर जाओगे। एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर जाने के बाद सपोर्ट फाइल्स, देन कंटेंट्स, देन विंडोज, एंड यहाँ पर जाकर आई प्रेस कर दें तो आपको एडोब इलस्ट्रेटर यहाँ पर मिल जाएगा। ये पाथ पूरे का पूरा आप लोगों के सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है। इस पाथ के ऊपर जाएंगे तो आपका एडोब इलस्ट्रेटर, इसको डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास एडोब इलस्ट्रेटर रन हो जाएगा। अच्छा, अब जिन लोगों के पास एडोब इलस्ट्रेटर मौजूद नहीं है उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिनके पास है उनको भी अब कुछ करने की जरूरत नहीं। सिर्फ और सिर्फ काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन के ऊपर देखना है आप लोगों ने। और जो चीजें मैं राइट नाउ अभी समझा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स है। बेसिक्स को मिस नहीं कीजिएगा। जो लोग इलस्ट्रेटर की बेसिक्स को मिस कर जाएंगे उनको एडोब इलस्ट्रेटर कभी भी समझ नहीं आ सकता। इस चीज की गारंटी भी मैं देता हूँ। ठीक है, इस चीज की गारंटी भी मैं दे रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने एडोब इलस्ट्रेटर की बेसिक्स को मिस कर दिया तो आप एडोब इलस्ट्रेटर कभी भी सीख नहीं सकते। ठीक है, चलिए, अब जो काम मैं कर रहा हूं आप लोगों ने उस काम को बिल्कुल भी नहीं परफॉर्म करना। सिर्फ और सिर्फ इस स्क्रीन की तरफ देखना है। जो काम मैं कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ जो चीजें मैं समझाऊंगा वो चीजें समझिएगा। अगर उसके हवाले से कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग वो क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, लेक्चर के फ्लो को प्लीज खराब मत कीजिएगा। आप लोगों को जो चीजें मैं करवा रहा हूँ पहले वो सुन लीजिएगा, इसके बाद आप लोग जो क्वेश्चन करोगे उसके लिए मैं हाजिर हूँ। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले जी आप लोगों के साथ मैं बात करता हूँ कि एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर हम क्या करते हैं। ठीक है,
एडोब इलस्ट्रेटर ऐसा के नाम से ही जाहिर है, इलिस्ट्रेशंस, हम लोग एडोब इलस्ट्रेटर के ऊपर इलिस्ट्रेशंस बनाते हैं, ठीक है। जैसे कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ उसको भूल जाए, इससे मैं उससे मेरी बातें सुनते चले, ठीक है। एडोब इलस्ट्रेटर हमारे पास यूज होता है इलिस्ट्रेशंस बनाने के लिए, ठीक है। हमारे पास दो तरह की इमेज होती है, ठीक है। हमारे पास एक इमेज होती है रास्टराइज इमेज, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं लाइन्स, ठीक है। ये कैसे कर रहा हूँ एडोब इलस्ट्रेटर पे आपको समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो चीज समझा रहा हूँ इसके ऊपर फोकस करना है। दो चीजें याद रखें, आपके पास इमेजेस की कुछ दो टाइप्स होती हैं। इमेजेस की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। नंबर वन टाइप इज कॉल्ड रास्टराइज इमेज एंड नंबर सेकंड इज कॉल्ड वेक्टराइज इमेज, ठीक है। अब ये जो आपके पास रास्टराइज इमेजेस होती हैं, ये बेसिकली ऐसी इमेजेस होती हैं जो कि आपके पास आ, एक तरह से आप कह लो कि कैमरा बेस्ड इमेजेस होती हैं, या जिनके अंदर पिक्सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। दो इमेजेस हमारे पास होती हैं, रास्टराइज, वेक्टराइज। रास्टराइज इमेजेस हमारे पास वो इमेजेस होती हैं जो कि पिक्सेल्स के ऊपर बेस्ड है, जबकि वेक्टराइज हमारे पास वो इमेजेस होती हैं जो कि आपके पास आप कह सकते हो कि डॉट्स के ऊपर बेस्ड कर होते हैं, ठीक है। या डॉट्स कहने, या आप इसको कह सकते हो कि पॉइंट्स के ऊपर वेरी कर रहे हैं। अब पिक्सल से क्या मुराद है और पॉइंट से क्या मुराद है? पिक्सल से मुराद के ऐसी इमेजेस जो कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने पास लैपटॉप के ऊपर, मोबाइल फोन्स के ऊपर डिजिटली, मोबाइल फोन्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, आपके पास एलईडीज होगी, टेलीविजन हो गए, ऐसी इमेजेस जो कि आप पिक्सल्स की फॉर्म में व्यू कर रहे होते हो, वो आपके पास कहलाती हैं रास्टराइज इमेजेस। रास्टराइज इमेजेस आर मोस्टली फॉर्म थ्रू कैमरा, ठीक है। आपके पास कोई भी ऐसी इमेजेस जो, अगर आप कैमरे से कोई इमेज लो, ठीक है, मैं आपके सामने कोई इमेज ओपन करके भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। लेट्स अज्यूम मैंने ये डिजाइन एक बनाया था, मैं इसी डिजाइन को ओपन करके दिखा देता हूँ। ये डिजाइन बेशक इलस्ट्रेटर के अंदर बना है, लेकिन अगर मैं इसको जूम करूं, आपको यहाँ पर पिक्सल्स नजर आ रहे होंगे। अगर किसी भी इमेज के अंदर पिक्सल्स नजर आना शुरू हो जाएं, तो आप समझ जाएं कि वो इमेज आपके पास कौन सी है, रास्टराइज इमेज है, ठीक है। अमूमन जब हम लोग ने कैमरा से कोई भी फोटो लेते हैं, फोटो लेने के बाद हम लोग उसको जूम करना शुरू करें, तो एक ऐसा पॉइंट आता है जब हम लोग उसको बहुत ज्यादा जूम कर लें तो हमारे पास पिक्चर की क्वालिटी डिस्टॉर्ट होना शुरू हो जाती है, जब पिक्सलेट होना शुरू हो जाती है। तो ऐसी इमेजेस जो कि पिक्सलेट होना शुरू हो जाए, ठीक है, images which get pixelated upon zooming are called rasters. ऐसी इमेजेस जो कि आपके पास पिक्सेल्स की बेस के ऊपर हों, और जब आप उनको जूम करो और वो अपनी क्वालिटी को लूज करना शुरू करते हैं, तो इस ऐसी इमेजेस को हम लोग कहते हैं रास्टराइज इमेजेस। अब रास्टराइज इमेजेस के कुछ फॉर्मेट्स होते हैं। रास्टराइज इमेजेस के फॉर्मेट्स होते हैं डॉट जेपीजी, डॉट पीएनजी, ठीक है, जो मोस्ट कॉमन आपके पास फॉर्मेट्स हैं, ठीक है। ये फॉर्मेट्स मैंने आप लोगों के सामने लिख दिए, प्लीज अपने पास नोटबुक्स के ऊपर चीजें लिखते चले जाएं ताकि आप लोगों को बाद में आसानी रहे चीजों को समझने के अंदर। रास्टराइज इमेजेस ऐसी इमेजेस होती हैं जो कि पिक्सल बेस्ड होती हैं। आप उनके अंदर जो फॉर्मेट यूज कर सकते हैं वो होते हैं जेपीजी या डॉट पीएनजी।
अमूमन जब आप लोग अपने मोबाइल फोन से पिक्चर लेते हो तो वो पिक्चर की क्वालिटी का फॉर्मेट क्या होता है, डॉट रॉ होता है, डॉट रॉ होती है, डॉट जेपीजी होती है, डॉट पीएनजी होती है। इन तीन फॉर्मेट्स के अंदर से कोई ना कोई वो इमेज होती है लास्ट में, ठीक है। लेकिन अगर मैं वेक्टराइज इमेजेस की बात करूं तो वेक्टराइज इमेजेस हमारे पास वो इमेजेस होते हैं जिनको हम लोग खुद से क्रिएट करते हैं। और कहाँ वो क्रिएट होते हैं, वो क्रिएट होते हैं एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर। और ऐसी इमेजेस को जब आप जूम करते हैं तो इनकी क्वालिटी ड्रॉप बिल्कुल भी नहीं होती, ठीक है। इसके फॉर्मेट्स हमारे पास होते हैं जी। मैं भी आपको एग्जांपल करके सारी चीजें बताऊंगा, इसके बाद आप लोगों को टाइम दूंगा क्वेश्चन आंसर्स के लिए, ठीक है, तो परेशान नहीं होना। डॉट ए आई, डॉट ईपीएस और डॉट पीडीएफ, डॉट एसवीजी, ये जो फॉर्मेट्स हैं आपके पास, ये फॉर्मेट आपके पास वेक्टराइज इमेजेस के फॉर्मेट है, ठीक है। आई होप कि ये चीज आपको समझ आ गई होगी कि रास्टराइज इमेज क्या है, वेक्टराइज इमेज क्या है। कोई भी इमेज आप कैमरा से ली जाए, आप उसको जब ओपन करो अपने पास तो उसके अंदर पिक्सल्स मौजूद होंगे, तो उसको हम कहते हैं रास्टराइज इमेज। ऐसी इमेज जो कि हम खुद से सोलली क्रिएट करें, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ शेप्स, तो उस इमेज को हम लोग कहते हैं वेक्टराइज इमेजेस, ठीक है। होपफुली ये चीज अभी आपको समझ आ चुकी होगी। अब मैं इसी चीज को आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, ठीक है। ईपीएस डॉट ए आई बेसिकली एडोब इलस्ट्रेटर का फॉर्मेट है, ठीक है। डॉट ईपीएस भी इलस्ट्रेटर का फॉर्मेट है। डॉट पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। एसवीजी इज फॉर स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, ठीक है। तो राइट नाउ सिर्फ ये नाम याद रखें, ये चीजें मैं आपको अभी और ज्यादा एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा। मैंने अपने पास यहाँ पर एक अदद सर्कल बना है और उस सर्कल का कलर रख रहा हूँ ग्रीन। कैसे रख रहा हूँ ये भी आपका टारगेट नहीं होना चाहिए, आपका टारगेट सिर्फ ये होना चाहिए कि आप चीज को समझो। कलर्स कैसे हो रहे हैं, सब चीजें कैसे हो रही हैं, इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसी सर्कल को, ठीक है, मैं अपने पास सेव करता हूँ जेपीजी फॉर्मेट में। कैसे सेव कर रहा हूँ ये भी आपको जानना जरूरी नहीं है। मैं इसका नाम देता हूँ पर्पल सर्कल, ठीक है, और इसको मैं अपने पास सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है। अब ये जो मैंने फॉर्मेट सेव किया, आप लोग देख सकते हो इसकी एक्सटेंशन क्या है, जेपीजी। और मैंने अभी आपको बताया था कि जो रास्टराइज इमेजेस होते हैं, ठीक है, जो रास्टराइज इमेज होते हैं उनके फॉर्मेट्स क्या होते हैं, डॉट जेपीजी, ठीक है। होपफुली ये चीज आपको समझ आ गई। अभी सिर्फ स्क्रीन के ऊपर देखें क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, उसके बारे में परेशान मत हो, ठीक है। मैं सिंपली इस इमेज को सेव करता हूँ डॉट इलस्ट्रेटर फॉर्मेट के अंदर और इसका नाम रखता हूँ पर्पल सर्कल वेक्टर। नाउ यू कैन सी दिस कि मैंने यहाँ पर दो फाइल्स बना ली अपने पास। जो मेरे पास एडोब इलस्ट्रेटर की फाइल बनी है वो ये बनी है, ठीक है, और जो मेरे पास रास्टराइज फॉर्मेट बना है वो ये बना है। अब मैं इन दोनों को, इसको मैं अपने पास बंद कर देता हूँ। अब इससे फायदा क्या है एडोब इलस्ट्रेटर फाइल का, कि जैसे ही मैं जब भी इसको ओपन करूंगा तो जो चीज मैंने बनाई हुई थी वही चीज मेरे पास ओपन हो जाएगी। लेकिन अगर मैं जेपीजी को ओपन करूं तो जेपीजी मेरे पास विंडोज व्यूअर के ऊपर शो होता है। अगर मैं इसको अपने पास एडोब इलस्ट्रेटर के ऊपर शो करूं तो ये मेरे पास कुछ ऐसे शो हो रहा है, ठीक है। ये मेरे पास जो थोड़ा सा लाइट कलर में, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं ताकि आपको डिफरेंस याद रहे, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूं लाइक दिस। ये जो मेरे पास है, ये मेरे पास है वेक्टर। ये जो मैं अभी उठाकर लेकर आया ये मेरे पास क्या है, रास्टर। ये रास्टर क्यों है, ये वेक्टर क्यों है, कि ये एडोब इलस्ट्रेटर के ऊपर ओपन हुआ है और इसको मैं जेपीजी से उठाकर यहाँ पर लेकर आया हूँ। अब फर्क देखने की बारी आ चुकी है, प्लीज सिर्फ और सिर्फ यहीं पे फोकस कीजिएगा। मैं अब जूमिंग स्टार्ट करता हूँ। क्या आप लोग फर्क देख सकते हो? जो मेरे पास रास्टर ऑब्जेक्ट था वो सारे का सारा पिक्सेलेट हो रहा है, लेकिन जो मेरे पास वेक्टर ऑब्जेक्ट था वो पिक्सेलेट नहीं हो रहा।
मैं इसको देखिए 6400% के ऊपर व्यू कर रहा हूँ। 6400% से मुराद कि मैं इसको 6400% जूम इन कर चुका हूँ। अगर मैं इसको और क्लोज लेकर आ जाऊं और मैं और जूम करके आपको दिखाऊं तो सीधे कि इसके एच कितना क्लियर आ रहा है, क्या इसकी कोई क्वालिटी ड्रॉप हो रही है? इसकी कोई क्वालिटी ड्रॉप नहीं हो रही, लेकिन इसकी क्वालिटी आप देख सकते हो कि इसकी क्वालिटी यहाँ पर ड्रॉप होना शुरू हो चुकी है। अब इस क्वालिटी की ड्रॉप होने की वजह क्या है? इस क्वालिटी के ड्रॉप होने की वजह यह है कि ये इमेज हमारे पास रास्टराइज इमेज थी, और जिस क्वालिटी की हमारे पास इमेज ड्रॉप नहीं हो रही वो इमेज हमारे पास वेक्टराइज इमेज थी। अब हम लोग इलस्ट्रेटर के ऊपर काम क्यों करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखें, एडोब इलस्ट्रेटर के ऊपर जब भी मैं कोई लोगो बनाऊंगा, जब मैं लोगो बनाऊंगा और लोगो क्लाइंट को बनाकर दूंगा, तो क्लाइंट जब चाहे उसको जितना चाहे जितना मर्जी चाहे बड़ा कर सकता है। जब उसको जितना मर्जी चाहे बड़ा कर सके तो उसकी क्वालिटी के अंदर कभी भी ड्रॉप नहीं आएगा और उसकी चीज हमेशा अच्छी प्रिंट होगी। तो जब भी मुझे कोई ऐसी चीज बनानी है जो कि किसी क्लाइंट को प्रिंट करनी हो, तो मैं अमूमन क्या चीज चूज करूंगा? एडोब इलस्ट्रेटर को चूज करूंगा। मैं कोई भी ऐसा लोगो बनाऊं जिस लोगो को बनाने के बाद उसको मैं जूम करूं तो उसकी क्वालिटी कभी भी ड्रॉप ना हो, तो इस केस में उस चीज को हम लोग कहते हैं वेक्टर फॉर्मेट। मैं कल एक लोगो बना रहा था, मैं उस लोगो को आपको दिखाता हूँ। जस्ट गिव मी मोमेंट, मेरे पास कोई काम निकालता हूँ, मैं आपको लोगो दिखाता हूँ ताकि आपको इसके बारे में और एडिशनल नॉलेज दे सकूँ। ठीक है, जस्ट गिव मी मोमेंट। ऑलराइट, इस लोगो को देखिए। ये मैंने एक लोगो बनाया था क्रोम हार्ट के नाम से। ठीक है, अब इस लोगो को जब मैंने एआई फाइल में ओपन किया, अगर क्लाइंट को इसको कभी किसी जगह के ऊपर प्रिंट करवाना हो तो सीधे कितने आराम से प्रिंट कर सकता है इसको। इसकी क्वालिटी क्या कहीं ड्रॉप हो रही है? देखिए लाइंस कितनी क्लियर नजर आ रही है, कहीं पर भी इसकी क्वालिटी का कोई भी इश्यू क्रिएट नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं बात करूं इसके जेपीजी फॉर्मेट की और जेपीजी फॉर्मेट को लेकर आऊं, तो सीधे जब मैं जेपीजी को अपने पास जूम करूंगा तो ये एक ऐसा वक्त आएगा जहां पर अपनी क्वालिटी को लूज करना शुरू कर देगा। तो क्लाइंट को जब भी किसी चीज को प्रिंट करवाना होगा तो वो किस फाइल को यूज करके प्रिंट करवाएगा? इस एडोब इलस्ट्रेटर वाली फाइल को चूज करेगा और प्रिंटर को देगा कि वो चीज को प्रिंट कर दे। जब आपके पास ये वाली चीज प्रिंट हो जाएगी तो ये चीज क्वालिटी के लिहाज से बहुत ज्यादा अच्छी होगी। लेकिन अगर वो इस चीज को प्रिंट करवाएगा तो उसमें देखें पिक्सेलेशन आ रही है, कलर्स लूज हो रहे हैं, क्वालिटी लूज हो रही है, तो इस केस में आपके पास ये चीज सारी की सारी क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। ठीक है, आई होप कि ये क्वालिटी का डिफरेंस आपको समझ आया हो कि वेक्टराइज इमेज क्या होती है और रास्टराइज इमेज क्या होती है। अगर स्टिल कोई डाउट है रास्टराइज इमेज और वेक्टराइज इमेज के अंदर तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं अभी तक मैं आप लोगों के फीडबैक का वेट कर रहा हूँ। ठीक है, एक और बात याद रखिएगा, जितने भी आपके पास दुनिया में कैमरास मौजूद हैं वो सारे सारे रास्टराइज बेस्ड कैमरास हैं। अगर वेक्टराइज बेस्ड कैमरास आ जाए मार्केट के अंदर तो आप खुद सोचें कि हम लोग जहाज में जा रहे हो, हम लोग पिक्चर ले लें, हम लोग आराम और सुकून के साथ जूम कर करके इंडिया के अंदर घुस सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वेक्टराइज पे में क्या चीज देखिए कि क्वालिटी कभी भी ड्रॉप नहीं होती, हमसे जितना मर्जी चाहे जूम कर लें, क्वालिटी कभी ड्रॉप नहीं होगी। तो अगर हमारे वेक्टराइज कैमराज आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं? किसी भी नेशन के अंदर सिक्योरिटी थ्रेट बन जाएगी वो चीज, हम किसी की भी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। तो इसलिए हमारे पास अभी तक टेक्नोलॉजी ने इतना ज्यादा आगे बढ़ी भी नहीं है, और अभी तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ रास्टराइज कैमरास तक मौजूद है, रास्टराइज इमेजेस तक ही मौजूद रह गए। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको समझ आ चुका है रास्टराइज का फर्क और वेक्टराइज का फर्क तो आप बता दें। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज अब नहीं समझ आई तो प्लीज क्वेश्चंस की आप बौछार कर सकते हैं।
यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज सवाल पूछ सकते हो। अब आप लोगों का क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट होता है। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। जी बिल्कुल, कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। पेज कैसे सेट किया, क्यों सेट किया, कहाँ सेट हुआ, ये भी मैंने बताया भी नहीं आपको। अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको एक फर्क बताना था रास्ट्राइज का और वेक्टराइज का, डेट्स इट। कैनवस कैसे सेट हुआ, चीजें कैसे बनी, इसके बारे में मैं आप तक मैंने कुछ भी नहीं बताया। तो यहाँ तक सिर्फ रास्ट्राइज और वेक्टराइज का अगर फर्क समझ आ गया तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। बाकी कैनवस वगैरह इंशाल्लाह मैं आपको, जब सबके पास रजिस्टर इंस्टॉल हो जाएगा कल तक, कल इंशाल्लाह हम लोग प्रॉपर एक लेक्चर करेंगे और इस वीकेंड इंशाल्लाह आपके पास कुछ ना कुछ बनाने के लिए होगा लास्ट में। जी क्वालिटी खराब हो सकती है अगर उसकी क्वालिटी 300 डीपीआई ना हो। 300 डीपीआई क्या चीज होती है या 72 डीपीआई क्या चीज होती है, ये मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन राइट नाउ अभी मैंने सिर्फ ये चीज एक्सप्लेन करनी थी कि वेक्टर इमेज क्या होती है और रास्टर इमेज क्या होती है। कोई भी इंसान आपसे पूछे कि वेक्टराइज इमेज बना लोगे, तो आपको पता होगा कि वो वेक्टराइज इमेज किस हवाले से बात कर रहे हैं, ठीक है। नो, इन सम केसेस रास्ट्राइज इमेज बन सकती है और वेक्टराइज में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन इन फ्यू केसेस आपके पास रास्ट्राइज इमेज वेक्टराइज इमेज नहीं बन सकती। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं जी, एक मान की ये वाली पिक्चर है। अगर आप चाहो कि मैं इस पिक्चर को वेक्टराइज कर लूं, ठीक है, तो वेक्टराइज करने के ऊपर आपकी ये इमेज कार्टून शेप अख्तियार कर जाएगी, मीन्स ये कार्टून कैरेक्टर बन जाएगा, ठीक है। अब जैक मा वेक्टर अगर मैं लिखूं यहाँ पर, तो आप देख सकते हो कि वेक्टर का मतलब ये चीज होती है, ठीक है। अब आप इस इमेज को, इस रास्टराइज इमेज, क्योंकि जाहिर सी बात है आप इसको जेपीजी में डाउनलोड कर रहे हो ना, आप इसको वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये चाहो कि आप इसकी कैमरा वाली पिक्चर को उठाकर, जो कैमरा से ली गई पिक्चर है, इसको प्रॉपरली आप वेक्टराइज कर लो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अभी मैंने आपको ये वाली इमेज दिखाई, ये एक लोगों पे मैं काम कर रहा था। इस इमेज को अगर आप चाहो तो वेक्टराइज कर सकते हो, लेकिन यहीं पर एक रियल ह्यूमन होता तो आप उसको वेक्टराइज नहीं कर सकते, ठीक है। आई होप कि ये चीज भी आपको समझ आ गई हो। इससे कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। जी ये हम लोग खुद सेट करते हैं, ठीक है, और ये कैसे सेट होंगी, जब हम चीजें बनाएंगे तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मैंने अपना लेक्चर 8 मिनट के ऊपर स्टार्ट किया था। 8 मिनट तक मैंने स्टूडेंट्स का सिर्फ और सिर्फ वेट किया है और अटेंडेंस लगाने के लिए टाइम दिया। 8 मिनट आई थिंक इनफ होते हैं किसी भी लेक्चर को ज्वाइन करने के लिए, और मैंने 8 मिनट तक वेट किया था, इसके बाद मैंने लेक्चर को स्टार्ट किया था, ठीक है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी टाइमली वीडियो को व्यू करना शुरू कर दिया करो, ताकि आपके लिए आसानियां क्रिएट हो, मुश्किल क्रिएट ना हो। जो फोटो लैब में आप लोग काम करते हो, फोटो लैब में जब आप काम करते हो तो वो चीज आपके पास प्योरली वेक्टर नहीं बनती। वेक्टर फॉर्मेट एक अलग चीज। देखें स्टूडेंट्स, इस चीज के ऊपर जरा फोकस करें। जैक माँ का एक वेक्टर लेते हैं, ठीक है, और इस वेक्टर को मैं अपने पास ओपन कर सेव कर रहा हूं फाइल को। फाइल को सेव करने के बाद जब मैं इसको ओपन कर रहा हूं, अब अगर मैं इसको जूम करना शुरू करूं, देखिए इसकी क्वालिटी ड्रॉप हो रही है। क्यों ड्रॉप हो रही है? क्योंकि ये जेपीजी फॉर्मेट है। जेपीजी फॉर्मेट आपको यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। अगर आप ये सोचो कि हम एक काम करते हैं, हम इसको सेव करते हैं एआई के अंदर, और एआई में सेव करने के बाद अब ये वेक्टर बन चुका है, ऐसा नहीं है। आपने एआई फाइल को सेव तो किया है, लेकिन आपने एक और काम भी किया। आपने काम ये किया कि आपने जेपीजी को सेव कर दिया वेक्टर फॉर्मेट के अंदर, दैट्स इट। आपने प्रॉपर वेक्टर नहीं बनाया हुआ, ठीक है। अगर मैं प्रॉपर वेक्टर की बात करूं तो चले मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं।
सिर्फ देखते जाएं कैसे कर रहा हूँ, ये चीजें भी जरूरी नहीं है, सिर्फ ये देखें कि क्या कर रहा हूँ। सिर्फ डेमो दे रहा हूँ कि इलस्ट्रेटर कितना पावरफुल है। अगर मैं इस शेप की सिर्फ बात करूं, ये शेप जो मैंने अब बनाई है ना इलिस्ट्रेटर की मदद से, ये मेरे पास वेक्टर हिस्सा है, ये मेरे पास स्टिल अभी भी रास्टर हिस्सा है। देखिए मैं जूम करके आपको दिखा सकता हूँ। क्या इसकी क्वालिटी ड्रॉप हो रही है? क्वालिटी इसलिए ड्रॉप नहीं हो रही क्योंकि मैं ये सारे का सारा काम एडोब इलिस्ट्रेटर पे कर रहा हूँ। जब आप मेहनत करके एडोब इलिस्ट्रेटर के ऊपर कोई काम करते हो तो उस सूरत में आपके पास चीज वेक्टर फॉर्मेट के अंदर रहती है, ठीक है, वरना आपके पास चीज रास्टर फॉर्मेट के अंदर ही रहती है। नाउ यू कैन सी दिस, ये रास्टर है, ये मेरे पास वेक्टर है। होपफुली ये चीज आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। डीएसएलआर इमेज भी आपके पास रास्टराइज ही होती है, वेक्टर नहीं होती। सिर्फ क्या होता है, क्वालिटी अच्छी होती है। जब आपके पास किसी इमेज की क्वालिटी अच्छी हो जाए तो जाहिर सी बात है उसको जूम करेंगे तो पिक्सेलेशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, फौरन से चीज पिक्सेलेट नहीं हो सकती, ठीक है। इसलिए डीएसएलआर वाली इमेज आपके पास एक तरह से आप कह सकते हो कि हाई क्वालिटी इमेज होती है, आप प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। ओरिजिनल सोर्स फाइल व जेपीजी, ओरिजिनल सोर्स फाइल हमेशा आपके पास एआई होती है। सोर्स फाइल हम एआई को कहते हैं, जेपीजी को नहीं कहते। बिल्कुल डीएसएलआर के अंदर आपके पास इमेज रास्टराइज होती है, वेक्टराइज नहीं होती, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रास्टराइज होती है। हम इमेज क्वालिटी पिक्सल की डिफाइन कर सकते हैं रेजोल्यूशन की बेस के ऊपर। फॉर एग्जांपल जी मेरे पास अगर ये इमेज है मौजूद, ठीक है, इस इमेज की डायमेंशन आप देख सकते हो क्या है, 1500 इंटू 1500 पिक्सल्स। लेकिन वेक्टर की कोई डायमेंशन नहीं होती, वेक्टर का सिर्फ एक साइज होता है, ठीक है, डायमेंशन कोई भी नहीं होती क्योंकि आप इसको जितना चाहो बड़ा कर सकते हो बाद में, ठीक है। होपफुली आपको भी आपका बात का जवाब मिल गया होगा। जी, जिसका सवाल का जवाब होता है मैं सिर्फ उसके सवाल को सामने लेकर आता हूँ इसलिए ताकि पता चल जाए कि मैं किस सवाल का जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा कि मैं इसको हाइड कर दूं। कमेंट सेक्शन ऑफ ऑन आप लोगों के लिए होता है ताकि आप लोगों के सवालों का जवाब दे सके। मैं आप लोगों के कमेंट सेक्शन से तंग बिल्कुल भी नहीं होता। सिर्फ चीज ये है कि अगर हम बात कर रहे हैं एडोब इलस्ट्रेटर की तो अटेंडेंस का इशू मत क्रिएट करें, ठीक है। जब अटेंडेंस की बात कर रहे हैं तब एडोब इलस्ट्रेटर का इशू मत क्रिएट करें, इसलिए चीजें बहुत ज्यादा डाइवर्ट करनी पड़ जाती है, ठीक है। ये सवाल का जवाब इसका था, ठीक है। जहां तक कंफ्यूजन है, किसी को कोई चीज नहीं समझ आई भी, स्टिल अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर नहीं है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। किसी का और कोई क्वेश्चन है? प्लीज मेक श्योर कल तक आप लोगों का इलस्ट्रेटर इंस्टॉल हो जाए। और क्योंकि कल हम लोग अब कुछ चीज नहीं करेंगे, कल हम लोग काम करेंगे, तो जिनके पास एडोब इलस्ट्रेटर इंस्टॉल नहीं होगा वो अपने जिम्मेदार खुद होंगे, ठीक है। आई होप कि ये आपको चीज क्लियर होगी। स्टूडेंट्स आई एम वेटिंग कि आप लोग आप सवाल कर सको। अगर कोई सवाल है किसी का तो आप कर सकते हो, ठीक है।
ऑलराइट जी, मैं कोई हल निकालता हूँ, अगर कमेंट्स कोई छोटे शो होना शुरू हो जाए, ठीक है, हल निकालता हूँ चीज का, परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक है। अच्छा, एक्शन डिफाइन करें कि आप किस एक्शन की बात कर रही हैं, मुझे नहीं पता कि आप किस एक्शन की बात कर रही हैं, ठीक है। अच्छा, और तनवीर, देयर आर सम सेट ऑफ रूल्स जिसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ये जो है ना, अगर आप हिली एरियाज में रह रहे हो और इंटरनेट का इशू है, तो प्लीज अपने इंटरनेट का इशू को आपको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। दे आर सर्टेन रूल्स, इनको हम फॉलो करते हैं, और लेक्चर कल सुबह 9 बजे से ज्यादा रह नहीं सकता, ठीक है। सो प्लीज मेक श्योर कि आप इंटरनेट को थोड़ा सा स्पीडी करो अपना, किसी सूरत से कोई सूरत बनाकर, ठीक है। जी बिल्कुल, ब्रांड्स ने आखिर में जेपीजी फॉर्मेट ही यूज करना होता है, लेकिन डिजाइनिंग सारी की सारी एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर एआई फॉर्मेट के अंदर होती है, ठीक है। ये अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ, ये सिर्फ आपको एक बेसिक बताया कि एडोब इलस्ट्रेटर हम लोग वेक्टर ग्राफिक्स को बनाने के लिए यूज करते हैं। अब वेक्टर ग्राफिक्स बनेगी तो हम कौन सा फॉर्मेट कब यूज करेंगे, सारी की सारी चीजें आप लोग को बताऊंगा, ठीक है, परेशान नहीं हो। जी बिल्कुल, अगर आप कोई प्रैक्टिस करना चाहते हो इलस्ट्रेटर के ऊपर तो आप कर सकते हो, लेकिन कल से मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ एडोब इलस्ट्रेटर के इंट्रोडक्शन से, कि एडोब इलस्ट्रेटर में क्या चीज कहाँ पर मौजूद है, क्या चीज आपको कहाँ से मिल सकती है। और कल का जो सेक्शन हमारा जो लेक्चर होगा वो ज्यादा बेस्ड होगा प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर, ना के थ्योरेटिकल वर्क के ऊपर, ठीक है। तो कल हम लोग ज्यादा प्रैक्टिकल वर्क करने वाले हैं, सो मेक श्योर कि आप टाइमली ऑनलाइन आ जाओ। जी बिल्कुल, कैमरा पिक्चर्स आर रास्टराइज इमेजेस, दैट्स इट, ठीक है। कैमरा की जो इमेजेस होती हैं वो रास्टराइज इमेजेस होती हैं। अब वो हुआवे का कैमरा हो, आईफोन का कैमरा हो, नाइकन का कैमरा हो, कैनन का कैमरा हो, इट डजंट मैटर, ठीक है। जी बिल्कुल, हम हमेशा रास्टराइज लोगों को ही सोशल मीडिया पे यूज कर सकते हैं। आपने क्या कभी अपनी पिक्चर एआई फॉर्मेट के अंदर अपलोड की है? कभी भी नहीं की। आप हमेशा उसको जेपीजी या पीएनजी के अंदर ही सेव करके अपलोड कहीं पर करते हो। लोगोस फोटोशॉप के ऊपर भी डिजाइन हो सकते हैं, लेकिन जो फोटोशॉप है वो आपका रास्टराइज इमेजेस के ऊपर काम कर रहा होता है। फोटोशॉप आपका रास्टराइज सॉफ्टवेयर है, ठीक है। उसका जो मेन काम होता है वो रास्टराइज इमेजेस को हैंडल करना होता है, आपकी पिक्चर एडिटिंग करने के लिए होता है। अब यहाँ पर एक और फर्क देख लें, फोटोशॉप, फोटोशॉप के काम क्या है? फोटोशॉप का काम यह है कि वो इमेज एडिटिंग करता है, इमेज मैनिपुलेशन करता है, और इमेज रिटचिंग करता है। ये सारी की सारी चीजें डॉब फोटोशॉप का होता है, ठीक है, सेक्टर सेक्टर। और अगर मैं इलिस्ट्रेटर की बात करूं, आपके पास रास्टराइज इमेजेस फेसबुक, यूट्यूब बैनर वगैरह की यूज होती हैं। वेबप्राइज इमेजेस आके लोगोस, ब्रांड आइडेंटिटी, बिजनेस कार्ड, ब्रोशर्स, इन सब, इन शॉर्ट जो भी चीज आपके पास प्रिंट होने वाली हो, वो हम लोग इलिस्ट्रेटर के ऊपर बना रहे होते हैं। और ऐसी चीजें जो कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग कर रहे हो, वो काम हम लोग सारा का सारा फोटोशॉप पर कर रहे हैं। आई होप कि ये चीज समझ आ गई होगी। आई एम रियली सॉरी, कमेंट हाइड नहीं हुआ था। आई एम रियली सॉरी जी, इंसान हो, गलती हो गई है, दोबारा से देख, आपको सामने स्क्रीन ऑन है।
आई एम रियली सॉरी जी, स्क्रीन खत्म हो गई थी, वो कमेंट सामने आ रहा था, तो आई होप कि आप चीज आपको प्रॉपर्ली नजर आ रही होगी। इंसान हो जी, मुझसे भी गलती हो सकती है। स्टिल किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, मैं रिपीट करता हूँ। फोटोशॉप हमारे पास इमेज एडिटिंग के लिए यूज हो रहा होता है, इमेज मैनिपुलेशन या इमेज रिटचिंग के लिए यूज होता है। इलिस्ट्रेटर हमारे पास ऐसी ग्राफिक्स के लिए यूज होता है जिसको हम लोग सिरे से खुद ही बनाते हैं। जिस तरह ये लोगों की मैं बात करूं, तो ये लोगो मैंने सिरे से खुद ही बनाया। जब मैंने सिरे से ये चीज खुद बनाई हुई है तो इसकी क्वालिटी में जमीन और आसमान का फर्क होगा। लेकिन अगर मैं किसी चीज को कैप्चर करूं तो जाहिर सी बात है उसकी क्वालिटी में फर्क होगा। लेट्स जस्ट अज्यूम माइकल जैक्सन जिंदा है, माइकल जैक्सन का कॉन्सर्ट होने वाला है। माइकल जैक्सन के कॉन्सर्ट छोटे नहीं होते थे, बहुत बड़े बड़े होते थे, जहां पर पूरी एक दुनिया आती थी, ठीक है। अगर उसका कॉन्सर्ट हो रहा है और पीछे माइकल जैक्सन ने अपना कोई लोगो या अपना कोई ना कोई बैकड्रॉप लगवाना है, बैकड्रॉप से मुराद जो बड़े बड़े पोस्टर से बनते हैं, बिल बोर्ड्स बनते हैं। अगर कोई बिल बोर्ड बनवाना है तो जाहिर सी बात है इतनी बड़ी ग्राफिक आपके पास किस पे बनेगी, इलिस्ट्रेटर के ऊपर बनेगी। इलिस्ट्रेटर पे क्यों बनेगी, क्योंकि इसको हम जितना ज्यादा बड़ा करें उसकी क्वालिटी कभी भी ड्रॉप नहीं होगी। लेकिन इतनी बड़ी ग्राफिक आपके पास कभी भी फोटोशॉप के ऊपर नहीं बनती, ठीक है। इलिस्ट्रेटर यूज करने की एक और वजह यह है कि इलिस्ट्रेटर हमारे पास अप टू डेट फैमिली का हिस्सा है, एडोब फैमिली का एक अप टू डेट वर्जन है। इससे पहले लोग वेक्टर ग्राफिक्स के लिए कोरल ड्रॉ को यूज करते थे, लेकिन कोरल ड्रॉ के अंदर मसला यह है कि अब वो बहुत ज्यादा आउटडेटेड हो चुके हैं। अब इसको लोग ज्यादा यूज करते नहीं है, पाकिस्तान में लोग उसको यूज करना छोड़ते नहीं है, इसलिए क्योंकि हमारे सिस्टम ज्यादा अच्छे होते नहीं है, तो सब लोग कोरल ड्रॉ को यूज कर रहे हैं। लेकिन एडोब इलिस्ट्रेटर एक ऐसा वर्जन है जो कि वर्ल्ड वाइड यूज होता है, यूनिवर्सल है, हर प्रिंटर इसको यूज कर सकता है। पाकिस्तान में एडोब इलिस्ट्रेटर की फाइल आप किसी को दे दें तो वो प्रिंटर थोड़ा सा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके सिस्टम के अंदर एडोब इलिस्ट्रेटर होता ही नहीं है। लेकिन हमने किसके लिए काम करना है, फॉरेन क्लाइंट्स के लिए काम करना है, तो हमें हमेशा इलिस्ट्रेटर का सहारा लेना पड़ेगा। आई होप कि यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई हो। जिन लोगों को कमेंट्स की वजह से चीजें नजर नहीं आई थी, आई थिंक उनका प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो गया हो। अगर स्टिल कोई डाउट है, कोई चीज पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। आप लोगों का लेक्चर पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, कल का लेक्चर इस ग्रुप के अंदर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो प्लीज उस लेक्चर को जाकर दोबारा से देख लें। आपका एडोब फोटोशॉप की डाउनलोडिंग इंस्टॉलेशन का पूरा तरीका समझ आ जाए, ठीक है। अच्छा, 5 to 10 मिनट्स के बाद हमें हमारे एरिया मैनेजर ज्वाइन करेंगे, ठीक है। एरिया मैनेजर सर उस्मान सुल्तान है, ठीक है। वो अब गाइड, वो यहाँ पर हमें इस सेशन को ज्वाइन करेंगे और उन्होंने आपसे कुछ बातें करनी है, इम्पोर्टेंट है। सो प्लीज थोड़ा सा वेट करें, आई एम वेटिंग फॉर हिम कि वो आ जाएं, तो इसके बाद वो आपसे बातें करना कंटिन्यू शुरू करेंगे। और प्लीज उनकी बातें गौर से सुनें, उनकी बातों के दरमियान में एडोब इलस्ट्रेटर या अटेंडेंस को बीच में नहीं देख रहिएगा, उनकी बातें सुनेगा। आपके काफी प्रॉब्लम्स या काफी क्यूरीज आपकी वहां पर सॉर्ट आउट हो सकती है, ठीक है। नो, आप फोटोशॉप में चीज को बनाओगे तो आप उसको एडोब इलस्ट्रेटर में ओपन तो कर सकते हो, लेकिन आप उसको वेक्टराइज्ड इमेजेस सेव नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये शॉर्टकट तरीका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो चीज जहां पर बनेगी हम उसको वहीं पर यूज कर सकते हैं, हम उसको किसी और जगह पर जाकर यूज नहीं कर सकते, ठीक है। एडोब फोटोशॉप अभी आपको इंस्टॉल करना भी नहीं है, हम लोग कल से एडोब इलस्ट्रेटर पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। लेक्चर कल सुबह 9 बजे तक रहेगा। कल सुबह 9 बजे से मुराद के सुबह 9 AM तक रहेगा, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। आप इतने कैपेबल हो जाते हो कि आप ट्रेनर के लिए अप्लाई कर सको, सो व्हाई नॉट जी, आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर किसी सेंटर में कोई जगह खाली होती है तो आपको वहाँ पे कैटर किया जाता है। अगर वैकेंसी ही नहीं ओपन होगी तो आपको
ट्रेनर के लिए भी नहीं रखा जा सकता, ठीक है। तो ये सब की बातें, लेकिन हमारे पास अपॉर्चुनिटीज आती हैं अगर आपकी प्रोफाइल इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि आप किसी और को पढ़ा सको, आपका एक्सपीरियंस इतना अच्छा हो जाता है कि आप किसी को कुछ समझा सको, तो बिल्कुल हम लोग इस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं। अगर हमारे स्टूडेंट्स ही आगे जाएं, अगर कोई वैकेंसी खाली आती है तो हम स्टूडेंट्स को ही रिकमेंड करेंगे, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जी बिल्कुल, हम लोग कल से इस के ऊपर काम स्टार्ट करेंगे। और जी मैं लेक्चर को राइट नाउ एंड कर रहा हूँ। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।